प्रभु जी की अपनी जिसका भी ख्याल आया है दिमाग में अभी जैसे, और उससे अपने रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं रहे पिछले, और अभी उसका ख्याल आ रहा है, तो अभी अगर अपने मन में उसके लिए अच्छे विचार हैं या अच्छी फीलिंग्स है, तो उसके पास नेगेटिव एनर्जी जाएगी कि पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। फिर से बोलिए फिर से। किसी व्यक्ति से पुराने रिश्ते अपने ठीक नहीं थे, उसने या अपने को तकलीफ़ दी या अपन ने उसको तकलीफ़ दी, और अभी उसका ख्याल आ रहा है, तो वो ख्याल अब उसको अपने पास अभी जो फीलिंग है वो उसके लिए अच्छी है, तो उसके पास नेगेटिव एनर्जी जाएगी कि पॉजिटिव एनर्जी। अगर फीलिंग आंतरिक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगी। अगर आप बना रहे हो पॉजिटिव और है निगेटिव तो निगेटिव ही जाएगी। फीलिंग बनाना आपके बस की बात नहीं, ये ध्यान रखना। वो आपके बस में है भी नहीं। क्या वो जैसे आपने समझाया, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे आप में बदलाव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी कल तक इनके अंदर फीलिंग थी कि जो लोग फोटो वीडियो बनाते हैं उनके है दृष्टि, लेकिन अब खत्म हो गई क्योंकि उनकी समझ विकसित हो गई। क्या उनकी समझ विकसित हो गई। लेकिन समझ विकसित नहीं किया जाता और इन्हें बोला जाता तो ये नहीं मानते। ठीक है। फिर इसके बाद लहसुन प्याज के प्रति था वो भी खत्म हो गया। क्या बात समझ रहे हैं? हाँ वही जैसे आपके शब्द समझ में आए हैं, हाँ वही वो तो अंदर से ही आती है, फिर उनके लिए अच्छी फीलिंग्स वही। अंदर से ही आती है, वो बाहर से बनानी भी नहीं पड़ती है, अंदर से ही आती है कि चलो उनसे गलती हो गई होगी, कुछ अपनी गलती होगी, कुछ उनकी होगी, अब उनको भी माफ़ करो और अपन उनको भी। हाँ समझ हाँ तो वो उससे फिर अपन निकल जाते हैं उससे। हाँ निकल जाएंगे। एक जगह ऐसा होता है न राग होता है न द्वेष होता है। हाँ वही समझ अगर अंदर से समझ आई है तो वो फिर ऑटोमेटिक ही अपने को उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसा अंदर से होता है कि ऑटोमेटिकली उसके लिए वो फीलिंग आ जाती है कि नहीं वो भी उसकी जगह पे सही है, और अपन से जो गलती हुई है उसके लिए अभी माफ़ी चाहते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अच्छी अंदर से अच्छे विचार आते हैं। आंतरिक आई है तो ठीक है, बनाए हुए भाव टिकते नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ वो तो नहीं टिकते हैं, कितने भी बना लो कितने भी पकड़ो, वो तो फिर अंदर की गंदगी तो दिखी जाती खुद ही को। मतलब हमारे बस में नहीं है। हाँ, क्या नहीं, हाँ, हमारे बस में बस इतना है, अपनी समझ को विकसित करो, बस इतना है। समझ रहे हैं? मैंने महसूस किया है कि आप एक आईने की तरह हो, कि अपन खुद की शक्ल देख लें तो उसमें दिख जाएगा कहाँ पे फुंसी है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कट लगा है, उसको हटा लोगे ना आप। बस उसको ठीक कर लेंगे तो गुरु को आईना ही तो बोला गया है। बस गुरु आपको आपसे मिला देता है। बस क्या जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ दिख जाती है बस कहाँ है। गुरु की पहचान यही है, गुरु आपको आपसे मिलाता है। उसमें आप उसके पास जाके उसमें आप अपने आप को देख पाते हो। क्या सब लोग उसके पास रहते हैं, सब एक ही के सामने बैठे, लेकिन सब अपने आप को देख रहे हैं। क्या अपने आप को उसमें शब्द अपन जैसे जो भी संवाद हो रहा है अपने लिए हो रहा है, बाकी जिसको इसकी ज़रूरत है उसको ऑटोमेटिक उसके पास पहुंच रहा है, वो खुद उसको महसूस कर रहा है कि ये तो बात मेरे लिए भी है। ये जो रियल है वो तो सभी को मिल जाता है, बनावटी तो फिर किसी एक के लिए होता है। आप कुछ बोल रहे थे? जैसे 5-6 साल पहले मुझसे एक गलती हुई मेरे मित्र के प्रति, और फिर अभी कुछ महीनों पहले उनका स्वप्न आया, तो ध्यान आया कि सपने क्यों आया, सोचा समझा कि ये गलती है हमारी वहाँ। गलती को सुधारने के लिए उन व्यक्ति को ढूंढा, वो व्यक्ति शहर छोड़ के कहीं और चले गए और किसी से उनका कोई परिचय नहीं है। अब हम माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहे, अब इसमें कैसे सुलझेंगे? कोई बात नहीं, पश्चाताप धीरे धीरे होगा। अब धीरे धीरे देखिए, जब से आपको शुरुआत हुई है पहले दिन से लेके अभी तक कुछ कम हुआ ही होगा। पहले दिन जितनी आत्मग्लानि थी अब नहीं, कम हो रहा है। क्या लेकिन कहीं न कहीं उसका आपको दुख होता है, मलाल है। ठीक है,
तो वो धीरे धीरे निकल रहा है। क्या निकल रहा है? क्योंकि आप उन्हें खोज रहे हो, उसका आपको मलाल भी है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो निकल जाएगा। अगर वो नहीं मिलेंगे तो भी निकल जाएगा, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी निकल जाएगा। मन में ये भाव बनाया कि हाथ जोड़कर और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी अपन अब मांग तो ऐसे नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे मन में भाव बनाया कि गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, तो इससे भी सुलझ जाएंगे। हाँ एकदम। अगर ये आत्मग्लानि, बस इतना तो आप भाव बन रहा है आपका अंदर से, इस पे बहुत आत्मग्लानि भी होगी और हो भी रही होगी। ठीक है, पश्चाताप भी हो रहा होगा, ये क्या कर दिया, इतने से बात नहीं ख़त्म होगी। बहुत सवाल, बहुत जवाब आप ही अपने आप में कर रहे होंगे, हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हो रहा होगा। तो धीरे 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 ये निकल जाएगा, क्योंकि अंदर से उठा है ना, तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। समझ को बढ़ाओ, समझ आपके हाथ में है। क्या समझ आपके हाथ में है। आप बस एक ही काम कर सकते हो, अपनी समझ को विकसित कर सकते हो, बस। नर्मदे है, समझ रहे हैं? आप विकसित कर सकते हो। आप ये मत समझना कि मेरे भाव बनाने से भाव बन जाएगा, भाव गिराने से मैं किसी को आशीर्वाद दे सकता हूँ। सब आपके बस में कुछ भी नहीं। आपके बस में बस है जीते हुए अपने आप को देखना। क्या? और कुछ भी नहीं है। करते हुए अपने आप को देखना। करना भी आपको देश काल स्थिति परिस्थिति में पड़ रहा है। आप जो चाहो वो नहीं कर सकते। क्या? आप उसी डब्बे में जाना पड़ता है जिस डब्बे का टिकट है। नहीं, क्या आप जा रहे हो? नहीं, टिकट लेके जा रहा है जैसी आपकी बुकिंग हुई है क्या सीट आपको जो खाली है मिल जाता है? मतलब टिकट आपको लेके जाता है। आपकी ज़रूरतें आपको लेके जा रही है, आ रही हैं। यहाँ न कोई आ रहा है, न जा रहा है, न कोई कुछ कर रहा है। बस आप करते हुए देखिए। अगर आप देखोगे तो करता भी आप नहीं हो, बस हो रहा है। आप अभी भी स्थिर हो। हर जगह आप जा रहे हो अपनी ज़रूरत के लिए। ज़रूरत हटा दो तो आप कहीं जा पाओगे? मतलब आप आवश्यकता में, ज़रूरत में जाते हो। मतलब आप व्यक्तिगत, आप खुद नहीं जाते, आपको ले जा रहा है, वो भी आपकी कामनाएं, आपकी ज़रूरतें। आप अभी भी स्थिर हो। क्या? अभी भी स्थिर हो। वो देखिए क्षणिक में होगा। कैसे होगा? जैसे ही आप उस जिसमें आप लिप्त हो बस निकल जाओ, बस बात खत्म हो गई। दृष्टा आप क्या लिप्त होके घूम रहे हो, बस इतना है। ज्ञानी आदमी लिप्त नहीं होता। कर वो भी रहा है, कर आप भी रहे हो। आप लिप्त होके कर रहे हो। क्या? करता भाव से। हाँ, आप लिप्त होके कर रहे हो और वो हो रहा है, बस वो निमित्त बना हुआ है। मतलब ज्ञानी में अज्ञानी में एक ही है। अज्ञानी कर्तभाव से करता है, बस। ज्ञानी कर्तभाव को निकाल के करता है। हाँ बस, करता वो है। हो रहा है। एक कर रहा है, एक हो रहा है, उसमें है। हाँ, हो रहा है। हाँ, हो रहा है, हो रहा है, तो हो रहा है। और ये कह रहा है नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा तभी होगा, नहीं करूँगा तो नहीं होगा। एक इसमें है, वो जिम्मेदारी खुद लेता है। क्या? कि ये जो भी हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। ज्ञानी कह रहा है जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो है।
मैं नहीं, तू जान, तेरा काम जान। ये हो रहा है। अज्ञानी अपनी इच्छा बता के कर्म को करता है, ज्ञानी की कोई इच्छा नहीं। इसी में दुख सुख होता है। हाँ। मैं करने में फल आ गया सुख है, फल नहीं आ गया दुख होता है। बस वही। प्रभु जी, और गलती हो जाती किसी काम को करने में तो फिर वो अंदर से फीलिंग आती कि ये मेरी वजह से ही गलत हुआ। हाँ, अगर हुई है तो आप उसे बचा सकते थे, तो अगर नहीं बचा सकते तो नहीं होगा। मतलब आप पैर ऐसे रखे, चींटी आई और आपने रख दिया, अब पछतावा होगा। बचा सकते थे क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? बचा सकते थे। अब इसके लिए आपको पछतावा होगा। आवेश में, जज्बात में आपने रख तो दिया, लेकिन आप ऐसे पाँव रखे और ऐसा कदम किए और देखे चींटियाँ, तब पछतावा नहीं होगा। होगा, लेकिन वो आंतरिक नहीं होगा। होगा यार ये क्या हो गया, लेकिन उसमें आप कोई घुटन नहीं होगी, कोई आत्मग्लानि नहीं होगी। बात समझ रहे? अगर आपने पीछे देखा तो, लेकिन पैर रखने के पहले अगर देख लिया तो फिर उसको तब आत्मग्लानि हो, क्योंकि आप बचा सकते थे। क्या जिसमें मतलब घुटन होती है वो पाप कर्म हाँ, बन जाता है। बचा सकते थे। इसके लिए आपको घुटन होगी, पश्चाताप होगा। लेकिन आप ऐसे पैर रखने के बाद पीछे देखे ये क्या हो गया, पछतावा तो अब भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मानवता की वजह से यार देखो किसी जीव की हत्या हो गई, लेकिन नहीं, उस पछतावा में आत्मग्लानि नहीं है, क्योंकि आपने किया ही नहीं। आपने किया ही नहीं है, हो गया तो होगा। समझ रहे हैं? जैसे मैं कल रात को यहाँ पैदल घूम रहा था, हाँ। थोड़ी देर घूमने के बाद मन में एक भाव आया कि कोई ना कोई तो चींटी वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा। इतने मेरे पैदल घूमने में कुछ ना कुछ तो पैर से रौंदा गया होगा। तो अब फिर एक और भाव आया कि कैसे कर सकते हैं, घूमना तो है ही, कहीं ना कहीं तो घूमेंगे, कुछ ना कुछ तो ये खुद को समझाना गलत है। नहीं, आखिर करें क्या? उड़ के तो नहीं चल सकते। हाँ, लेकिन कदम रखने से पहले अगर देख सकते हो तो देख लो। आंखें समझ, कदम रखने से पहले देख लो, कुछ करने से पहले देख लो, ये कर रहा हूँ, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी क्या? आपकी जो ये बात है, इसमें मैं जिसमें जी रहा हूँ, इसमें मेरा भाव ऐसा रहता है कि हर किसी में मैं कि भाई सभी भगवान के रूप हैं और सभी लीला हो रही है, और जो भी हो रहा है, मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी भगवान ही कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो भी भगवान ही कर रहे हैं, जो आगे होना है वो भी। और कोई भी जो मुझे आ रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, सब कुछ उसमें मैं सभी को इसी रूप से देख रहा हूँ कि सब लीला हो रही है, हम तो सिर्फ बह रहे हैं, हम खुद नहीं हैं। इस हिसाब से मैं अभी तक जीता हूँ। इसमें क्या दोष बन सकता है, क्या गलती हो सकती है, सही है, गलत है? ये भाव आपने बनाया है, हाँ, ठीक है, अपनी समझ के द्वारा इसका निर्माण किया। जब सब भगवान कर रहे हैं, तो जब कोई आके एक झापड़ मार दे और आप मुस्कुरा दो आंतरिक, कोई बात नहीं, भगवान ने झापड़ मारा, तब समझ लेना आप सही जा रहे हैं। और जैसे ही विपरीत परिस्थितियां बन गया कि आपने झापड़ क्यों मारा, तो समझ लेना आप एक नाटक था और आपका पर्दा फांस हो गया। क्या? जब आप ऐसा कह देंगे तो आपके सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां आएंगी भी। हाँ, आंतरिक भी नहीं उठना चाहिए थी, क्योंकि भगवान कर रहा है, उसकी मर्जी में मेरी मर्जी। इस भाव से भी जी लिया जाए तो अगर आंतरिक हो रहा है तो आंतरिक आपके बस में नहीं है ना। आंतरिक नहीं, ये तो शरीर से आप ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आंतरिक भी नहीं उठना चाहिए। आपके चेहरे पे मायूसी भी नहीं आना चाहिए, मुस्कान रहनी चाहिए झापड़ के बाद भी, जैसे लड्डू खाते वक्त था। जैसे गाड़ी से जाते समय गिरने की वजह से हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो हमने भगवान को धन्यवाद किया कि चलो भैया अपने रजिस्टर में से एक आध और कट गया। हाँ, और अच्छा हुआ, और आपकी इच्छा थी सो हो गया। तो इस हिसाब से वहाँ तो कर दोगे,
वहां तो आप ये कर लोगे, लेकिन हाथ किसी ने तोड़ा, वहां कर लो। यहाँ तो आप कर लोगे, एकदम कर लोगे। यहाँ तो बहुत समझा सकते हो कि एक ही हाथ 2 टूटना था, तूने 1 तोड़ा। हाँ, ज्यादा हो सकता था। ये सब चलो, आप खूब आपने- समझा दोगे, क्योंकि हाँ। हमारे अंदर खूब भरा गया है। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये हम खूब समझा देंगे कि दोनों पाँव सब टूटना हाँ, था, सब हो तूने एक सकता हाथ में है। निपटा दिया। हाँ हाँ, ये खूब, क्योंकि अपने पास ऑप्शन क्या है। लेकिन जब कोई आपके हाथ आके तोड़े जबरदस्ती और कहो क्या भगवान तूने क्या क्या बात है, इस हाथ को आराम देना था, तोड़ के दिलवा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, तब बोलो उस आदमी को भी धन्यवाद दो। अगर इसमें आप जीते हो तो अंतर है इसमें। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, पूरा नहीं है मतलब। अब ये बनाया हुआ एक जाल है, नया जाल। क्या इसमें कोई टिक नहीं पाता जल्दी। ये सिर्फ खुद को हम खुद को एक महान व्यक्तित्व खड़ा करने के लिए, देखो मैं इस तरीके से जीता हूँ, ये टिकता नहीं, ये टिकता नहीं। समझ रहे हैं? जो जैसा है उसको वैसा ही देखा जाए। एकदम। अगर आपको, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको गेहूं है, आटा देखना है तो पीस दो, रोटी देखना है आटा सान के रोटी बना दो, परोठा देखना है परोठा बना दो, पूड़ी देखना है पूरा, आपके बस में तो है। हाँ नहीं, पूड़ी बनाना है पूड़ी बना दो, रोटी बनाना है रोटी बना दो, नहीं आपके बस में तो है। लेकिन आप गेहूं में आटा देख रहे हो, ये तो गड़बड़ है ना। बोलिए। हाँ, आपका कल भी ये कहना था कि नर्मदा जी में समुद्र क्यों देख रहे हो? समुंदर के पास जाओ ना भैया, जब देखना ही तो वो समुंदर कहीं न कहीं है ना, देखना चाह रहे हो तो समुंदर के पास क्यों नहीं जा रहे हो? ये मन को झूठ हम बना रहे हैं फिर अपना। बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को ही। क्या समझदार बन के बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को, उस बेवकूफ़ी को समझदारी समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ समुंदर, आपको इसमें समुंदर देखने का, समुंदर कहीं न कहीं तो होगा ना, उस समुंदर के पास जाओ। क्या अपनी कमजोरी को, अपनी लापरवाही को, ये सब सांत्वना कौन देता है पता है? जिसके पास ताकत नहीं होती है। क्या कमजोर को। चलो यार हम यहीं से मान लेते हैं, नहीं अपने घर से ही सबको मान लेता है कि सब यही है। हमारे पास था हाँ, क्या है? सब यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब एक दोहा ले लेगा, मन चंगा कटौती में गंगा। क्या अच्छा, ये अपने अपने हिसाब से लोगों ने बस मान लिया है। और ये सबको अगर लेके बैठा रहे हैं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। वही तो कह रहा हूँ, कभी नहीं। अगर कोई बालक बोल दे, उसके माता पिता बोल दे सारे विद्यालय मैं खुद भगवान का स्वरूप हूँ, माता पिता को माना गया है ना, तो हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत नहीं है, हम यहीं दे देंगे प्रार्थना करके। होगा क्या? विद्यालय जाना पड़ेगा। बोल दे नहीं सारे विद्यालय यहीं घर में हैं, क्योंकि माँ बाप भगवान के स्वरूप होते हैं, तो हो जाएगा क्या? बोलिए। फिर ये सब झूठी सांत्वना देना है। क्या है? झूठी सांत्वना देना है। जो जैसा है उसको वैसा ही देखा जाए। एकदम। अगर आपको और वो कुछ और दे, बदलाव देखना है तो जो बदल दो ना उसे, या तो जाओ बदलाव वाली जगह पे। असली बदलाव अपने अंदर लाना है, एकदम। ये झूठेपन में नहीं लाना है। झूठे पे प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। अगर आपको नर्मदा जी में समुंदर देखना है तो जाओ समुंदर के पास, समुंदर के पास नर्मदा जी देख रहे हो, जाओ नर्मदा के पास। अगर कुछ है बोला जा रहा है, आप देखना चाहते हो तो कहीं न कहीं मौजूद है, वहां जाने में क्या दिक्कत है? अगर आप कुछ देखना चाह रहे हो, इसका मतलब कहीं न कहीं दुनिया में मौजूद है, तो फिर वहां जाओ ना। अच्छा, उसके लिए चलना शुरू करेंगे तो पहुंच भी जाएंगे। और एकदम पक्का क्यों नहीं पहुंचो? और ये इसमें फंसे रहेंगे तो कोई तो कभी नहीं पहुंचा है, पहुंचेंगे। कोई तो पहुंचा है, तभी समुंदर के बारे में लिखा है। अगर वो पहुंच सकता है, मैं क्यों नहीं? वो पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं? अब ये ज्ञान ही नहीं था।
जैसा मिला वैसा ही चलने लग गए। तो वही तो गड़बड़ है। वो व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ मैं आया, ऐसे ऐसे करके आया, निर्विकार हो गया, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गया, और मैं इस स्थिति पे आके ये मैं महसूस कर पाया। तो हम भी तो जा सकते नहीं? हमारे अंदर भी तो वही ऊर्जा है, हम भी तो चल सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या तो आलसी लोग क्या कहते हैं, सब मन चंगा कठौती में करना, बस क्या हो गया का बात बन गई। लेकिन जिन्होंने इस श्लोक को बोला है, संत रविदास जी ने पूरा जीवन लगा दिया। तो उन्होंने माता गंगा को भेंट, अभी लोग कहते हैं माता गंगा नहीं है, पानी है, लेकिन वही उन्होंने भेंट भेजा, माता गंगा ने कंगन भेजा, उन्होंने दूसरा कंगन निकाल के दिया, तो वहीं से ये दोहा, श्लोक तैयार हुआ, मन चंगा कठौती में गंगा। तो संत रविदास जी ने खुद सिद्ध कर दिया माँ गंगा है, लेकिन लोग अज्ञानतावश कहते हैं नहीं है। एक तरफ उन्हें महापुरुष भी बोलते हैं, तो एक तरफ उनकी बात को ही झूठ कह रहे हैं। अगर कोई कह रहा है माँ गंगा नहीं है, तो ये किसकी बात झूठ हो रही है? संत रविदास जी एक तरफ हम उनको महापुरुष भी मानते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं, और ये भी बोलते हैं माँ गंगा ने उन्हें कठौती में आके कंगन दिया, तो माँ गंगा थी तभी उनके लिए हो सकती, तो मेरे लिए क्यों नहीं? बोलिए, उनकी भक्ति ऐसी थी, भाव वैसा था। निर्छल भक्ति, निष्काम सेवा की, निष्काम सेवा, समाज में लगे रहे, ज्ञान को बांटते रहे। भक्तों की कहानी सुनकर ये आया कि खाना जब तक भोग नहीं लगाएंगे तब तक नहीं खाएंगे, तो खाना छोड़ दिया, जिद कर ली कि नहीं खाओ, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा खाने के लिए। तो हम सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि वो जिद की, जबकि असलियत ये है कि पूरा भाव वैसा, उस जिद के पीछे प्रेम था। हाँ, पूरा भाव, पूरा प्रेम, पूरी निष्ठा वैसी, हाँ। और उस स्थिति में आ गए, तुरंत आ गए। आप जिद कर रहे हो कामनाओं में, कामनाओं की पूर्ति के लिए जिद कर रहे हो, खा लो और माल दे के जाओ, क्या मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो, कुछ चाहिए उनसे, और वो बस उनके लिए उनको पुकारे। क्या आप किसी और के लिए उनको पुकार रहे हो, ना कि उनको पुकार रहे हो? ठीक है, वो उनके लिए उनको पुकारे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना उनका पागलपन था कि उन्हें बस उन्हें देखना था कि तुम हो कैसे यार, बस क्या उन्हें देखना था कि तुम हो तो मुझसे बात करो, उन्हें उसके पीछे कुछ नहीं चाहिए था, प्रेम प्रेम में जी रहे थे, बस ये देखना था यार तुम हो कैसे, बस खत्म बात। क्या वो उस स्थिति में आ गए कि अब मेरे पास कोई नहीं रहा कि मुझसे बात करे। क्या अब मेरा कोई नहीं रहा कि मैं किसी से बात करूं। ठीक है, क्या हर आदमी मतलब से बात करते हैं, और मैं हो गया हूं बेमतलब में। ठीक है, अब मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, अब तुम आ जाओ, क्योंकि तुम ही एक हो जो बेमतलब में मुझसे बात कर सकते हो। बाकी यहाँ देख रहा हूँ इस दुनिया में सब मतलब घूम रहे हैं, और मैं हो गया हूँ मतलब से बेमतलबी। क्या और अब कोई मिल नहीं रहा है, तो मुझे पता चला एक तुम ही हो, बेमतलबी आदमी, बेमतलबी इंसान, बेमतलबी भगवान। तो अब आ जाओ, रहा नहीं जा रहा है। उस स्थिति में दर्शन होते, बात समझ रहे? उस स्थिति में वो आता है जब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता। क्या इसमें परीक्षा बहुत सारी से होंगी, बहुत सारी होंगी, एक से बढ़कर एक आएंगे तुम्हारे पास कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, क्या चाहिए तुम्हें, क्या लोगे? समझ रहे? जैसे एक बालक रोता है तो लोग आते हैं, माँ भोजन बनाती, तुम संभालो तुम संभालो, बोलते हैं बेटा मैं हूं ना, घुंघना ले लो, ये ले लो, ये ले लो। जब वो सब फेंक के कहता है कुछ नहीं चाहिए, सब कहते हैं भैया भोजन हम बनाएंगे तुम जाओ। क्या? क्योंकि उसका चिल्लाना कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बालक का घर में चिल्लाना कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर वो चिल्लाने लगे तो अगल बगल वाले आ जाएंगे, क्या क्यों रो रहा है? इस हिसाब से कभी रोए उसके लिए? अब तो एक घुगुना में बस हो गया। अरे हाँ, एक घुगुना में हंस देते हो। क्या ये क्या है? सब खिलौना ही तो है आपके पास।
ये जितने कपड़े, गाड़ियाँ, बंगला है, हाँ, आपका तो कुछ खिलौना में मुंह बंद हो जाता है, इतना दे दिया, हाँ, कहता है दे दिया, ले, यही तो तुझे चाहिए था, काहे को फिर भी मतलब का नाटक कर रहा था कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ। बोल दे ना सीधा गाड़ी चाहिए, हाँ, ले ले गाड़ी। यही बात सीधी कहता कि मुझे आप नहीं, गाड़ी चाहिए, हाँ। सही है, सही है। मैं इस मंदिर में गया, मेरी मन्नत पूरी हो गई, हाँ, इसी के लिए गए थे। हाँ, इसी के लिए गए थे, इसलिए ये मिल गया, बात खत्म हो गई। गाड़ी बंगला वगैरह अगर कर्म कर्म के हिसाब से मिलता है, कर्म के हिसाब हाँ, तो आपके कर्म के हिसाब से हिसाब से मिलता है, उसका मांगने की जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं। आपके बाप की प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही मिल जाएगी, बाप से रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, हाँ, नहीं। यही गलती करता था मांगने के टाइम। फिर आपके बाप की प्रॉपर्टी है तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी, आपको मांगने की क्या ज़रूरत है? मांगने की जरूरत नहीं, तो जल्दी है। हाँ, कब बाप जाएगा मुझे मिले। हाँ, कुंडली मार के बेटा है बापू, हम्म। थोड़ी भाई प्रॉपर्टी। सब में भगवान देखना होता। अभी लंचा पूछने का आया था ना, हाँ। वो भगवान देख के देख देता, कर्म अंदर गलत काम होता है थोड़ा। सब में भगवान देखने का नहीं सब में होता। भगवान है, ये नहीं, देख क्यों रहे हो? हाँ, थोड़ा गलत हो ही जाता है। आदमी दिख रहा है, 3 प्रवृत्ति दिख रही है उसमें, सात्विक, तामसी, राजसी, नहीं, या तो देवता दिखेगा, या राक्षस दिखेगा, या तो इंसान दिखेगा। अब देख लो इंसान कितने लोग आपको दिख रहे हैं, ज़्यादातर या तो देवता दिखते हैं अपने आप को, या तो राक्षस। इंसान कितने लोग दिख रहे हैं जरा देख लो। आपके घर में कितने लोग को आप बोल सकते हो कि नहीं, इनमें पूरी इंसानियत है, मानवता है। वही भगवान, वही उस परमात्मा के करीब जाएगा, वही इंसान भगवान के करीब चला जाएगा। ये तो बहुत कम है। तो बस वही तो, बहुत कम ही तो पहुंच पाते। न देवता पहुंचता है, न राक्षस पहुंचता है, मानव पहुंचता है। मानव शरीर मिला है तो बस। पहले मानव तो बनो। मानव शरीर वाला काम करो, फिर आप मानव हो, फिर मानव से भगवान हो जाओगे। जैसे गेहूं से आटा हो गया, आटा से रोटी हो गया, एक ही है ना? एक ही है। पानी से बर्फ हुआ, बर्फ से फिर पानी, नहीं, बर्फ खत्म। तो वैसे ही भगवान जन्म मरण से जो अपने आप को मुक्त करा लिया, वो इंसान से भगवान हो गया। वही है, वही है। ये बात अभी तक किसी से नहीं मिला, ये बुक से मिला, किसी दोस्त से मिला, संसार में कहीं भी नहीं है ये बात। हाँ, आप बोलती है ना, मैं ये अगर नहीं है। आपके पास नहीं आता तो मेरा जीवन ही पूरा भटकाव में चले जाता। हाँ, एकदम ऐसा ही तो हो रहा है। मैं इसी भटकाव में जी लेता। थोड़ा भी समझ जाता ना, ये काम नहीं करता, गलत काम, थोड़ा गलत काम हो ही जाएगा, हो गया अभी तक। वो मटेरियलिस्टिक थिंक मांगना, ये वही तो होता है। उसमें भक्ति जागृति नहीं हो गए, भक्ति नहीं रंग लाया। वही तो होता है। गुरुजी, ये मांगना कि मेरे सभी जन्मों के और इस जन्म के सभी पाप, दोष, गलतियाँ जो भी मुझसे हुई हैं, प्रभु जी इसको नष्ट करो, ऐसी कृपा करो। नष्ट नहीं, और आगे ऐसा कभी ना नष्ट हो। नहीं, भोगने को दो। नष्ट नहीं, भोगने को दो। इसलिए भोगने को दो कि जल्दी मिलना चाहता हूँ, इसलिए। अच्छा, हिसाब भोग के ही हो पाएगा। एकदम एकदम। अच्छा, इसीलिए सुदामा जी कृष्ण जी के मित्र होने के बावजूद भी जब तक पूरा नहीं कटा हाँ, तब तक नहीं। एकदम।
जब पूरा कट गया उन्होंने उस दरिद्रता को स्वयं स्वीकार किया था ना, हाँ? उसको स्वयं स्वीकार किया था ना। ये चीज़ अपन देखते हैं कि जैसे आपको 11 से 19 लग गया, 2011 से 19 को आपको प्राप्त जान हुई। अच्छा, हाथ धो लो, हाथ धो लो आप। जाओ। और भगवान बुद्ध को भी वही समय लग गया, उनको भी 12 साल हाँ। कुछ समय, आपको भी जो भी 8-9 साल लग गए। तो ये समय वही है जो अपने जो पिछले करे आगे करे जो भी करे हैं, जो उसको वही समय में ख़त्म होंगे इतने। जितने तेज से आप चलोगे, बस आपको 1 किलोमीटर जाना है, आप चल के जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, या आराम आराम से जा रहे हो, आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर है। वो समय बस वही उसी में लगेगा, वो कितनी जल्दी ख़त्म होते हैं जो वही। जमे हुए हैं। तो गुरु जी समझो इस आध्यात्मिक मार्ग में तेजी से अगर चलना हो हाँ, तो कैसे चलें? और ऊपर निकलते हैं बस ईमानदारी शक्कर, ईमानदारी और शक्कर मेन तो यही है, मूल तो यही है, ईमानदारी और सत्संग। बाकी अगर व्यक्ति चाहे जल्दी चलना, तो जैसे आपने बताया कि ध्यान में ध्यान करो, फर्स्ट तो वो हो गया। अब बुद्ध ने बताया सांसों पे ध्यान करो। अब और कुछ विधियां और भी कुछ होती हैं, तो वो अगर व्यक्ति चाहे अगर जल्दी चलना तो सारी विधियों पे काम करे। नहीं, सारी पे एक साथ कैसे करें? नहीं, एक साथ नहीं, जैसे कुछ समय के लिए सांसों पे है, अब वो अंदर से आ रहा है कि यार काफ़ी वो हो गया, तो फिर वो ध्यान काम जो कर रहा है उसमें ध्यान। जितना आपके समझ में आ जाए वो कर लो। जैसे आप हर आदमी के पास गाड़ी अलग अलग है, सब अपनी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। अब आपसे कहा जाए नहीं, इनके पास जो गाड़ी है तुम लो, आपकी कैपेसिटी नहीं, आप साइकिल से ही काम चला लेते हो, आपके कैपेसिटी के ऊपर है। सब तो नहीं कर सकते, दुनिया का कोई सब प्रॉपर्टी खरीद सकता है क्या एक आदमी? हाँ, सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कैसे कर सकते हो? मेन तो ईमानदारी शक्कर में है ना। हाँ, मूल तो वही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, मैं जो बता रहा हूँ प्राकृतिक है, जरा समझो, वो करने में आता ही नहीं, वो बस समझने में आता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ईमानदारी शक्कर, ये तो प्राकृतिक है ना। तुम बेईमानी आप प्राकृतिक कर बैठे हो, तो मैं कर रहा हूँ छोड़ दो। ठीक, चलो ध्यान में ध्यान, क्या ध्यान में ध्यान करो। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कर्म में इतना ध्यान रखो कोई गलती ना हो, ये भी तो प्राकृतिक है। मैं अपनी तरफ से कुछ करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि आप कर तो रहे हो, लेकिन इस तरीके से करो। इस तरीके से करोगे तो मुक्ति नहीं, आप जिस तरीके से कर रहे हो बंधन है। बस क्या गलती है और क्या सही है इसकी जानकारी। बस, और गलत ना करना, क्योंकि आप गलत सही में फंस गए। जैसे कि मेरे अंदर भाव था कि ये दो चीज़ें खाना गलत है, तो मैं इस भाव में, अब मुझे तो पता ही नहीं था, आपको जानकारी नहीं था। तो जानकारी लेकर बढ़ा जाए। जानकारी लेके ही बढ़ना चाहिए। अब कहा गया इसमें- आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है। हाँ, बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। इसमें गलती क्या क्या है, मतलब ध्यान में ध्यान करना है, ध्यान से देखना कि कोई गलती बस ना हो। बोल चाल, उठना बैठना, सोने जागने में कोई गलती ना, यही है ध्यान में ध्यान। ये करने से कुछ होगा। आप तो जबरदस्ती ध्यान कहीं केंद्रित कर रहे हो, उससे क्या होने वाला है? जाओगे तो वहीं, उठने के बाद, विधि छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे? वहीं जाओगे, फिर क्या होगा? ध्यान कर, निरंतर साक्षी साधना। ध्यान करके भी गलत काम करते हैं ना, उसका यूज़ नहीं है। तो वही तो, हाँ, आप बोल रहे निरंतर साक्षी साधना करना है, बस वही है ना? हाँ साक्षी मतलब भाव से अवेयरनेस से काम करना है। जांचना है, कहीं गलती नहीं करना। अभी मैं खाना बना रहा हूँ, हाँ। समझ लीजिए। तो ये खाना बनाने का काम को ध्यान से ध्यान कैसा करना है, थोड़ा बताइए। बस सच में मैं भोजन पका रहा हूँ,
उन लोगों के लिए कि मैं ज़बरदस्ती पका रहा हूँ, मेरा भाव नहीं उसको खिलाने का, फिर भी मैं पका रहा हूँ, तो ये बेईमानी। दबाव संकोच में तो नहीं पका रहा हूँ, क्या सच में मैं पका रहा हूँ, ये देख लो। क्या सच में उस व्यक्ति को मैं खिलाना चाहता हूँ, ये देख लो। अभी मैं स्नान कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, उसमें ध्यान में ध्यान कैसे करूँ? बस उचित तरीके से करो स्नान, पानी को ज़्यादा वेस्ट मत करो। क्या निरंतर ध्यान, वो पानी रहेगा तो और किसी के काम आएगा। निरंतर जागरूकता, शौचालय में जा रहे हो, वहाँ पे साफ निकलो तो सफाई। साफ सफाई करके निकलो, हर एक चीज़ में जागरूकता। एकदम एकदम। यही है। बस। और प्रभु जी किसी ने परेशानी में, जैसे आपने बताया कि तनाव में कोई भोजन पका रहे हो या कोई ज़बरदस्ती उसको ज़बरदस्ती पकाना पड़ रहा है, तो ऐसा अधिकतर घरों में बहू जो होती है वो तो उसे यही लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में उसकी माइंड की जो भी उस टाइम स्थिति है, उस स्थिति में वो भोजन पका रही है और वो सारे घर के व्यक्ति खा रहे हैं। अगर वो गुस्से में पका रही है तो सारे घर के व्यक्तियों में गुस्सा होगा, अब प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा, सब जो असर उसको पड़ेगा। ग्रहण करेगा उसके सबके अंदर गुस्से एकदम वाली असर- फील तो आएगी। असर पड़ेगा, इसका मतलब स्वयं का काम स्वयं एकदम करना चाहिए। हाँ, आपको अगर जैसे जैसे मेरे पहले है कि मुझे अगर इसमें चलना है तो मुझे फिर मेरी व्यवस्था खुद ही करनी बस। ज़्यादा बेटर है। हाँ, जो भी है व्यवस्था है मेरी खुद ही करना अब ज़्यादा ऐसा है। भी मत करो कि भोजन बनाने वाले हैं तो तुम अलग से भोजन बनाओ, अलग से, तो एक ही घर में कबाहत हो जाएगी। हाँ हाँ, वो लेकिन फिर भाव बीच में आएगा। अगर वो सच में बना रहा है तो बनाने दो, नहीं बोलो हम सबको बना के मैं खिलाता हूँ। अब ऐसा नहीं मैं अपना बना लूँ तुम अपना बना लो, वहाँ और राग द्वेष हो जाएगा। तो सबको बना के खिलाओ, या तो उस जगह को छोड़ दो। इसमें तो सबको बना के खिलाना ही उत्तम चीज़ें हैं अगर वहाँ रहना है या तो सबको खिलाओ, हाँ, बोलो सब- हम बना के खिलाते हैं। सही है। हो सकता है आप शुद्ध भाव से खिलाओ, भोजन तो सब बोलेंगे बनाओ, झाड़ू सब बोलेंगे मारो, अच्छा है हमें आराम मिल गया। हाँ, पत्नी भी बोलेगी। हाँ, वो नहीं, समय ये देना लोग- पड़ेगा फिर हाँ। उस चीज़ को लिए, जब तक वो अपन शुद्ध भाव से बनाएंगे और उनके भी भाव शुद्ध होंगे, जब तक समय देना पड़ेगा। दो देख लो क्या बोले आप। ये लोग तो रोकेंगे भी ना अपने भाव में, क्या रहे नहीं नहीं आप क्यों, और हम बोलो हम जरा अच्छा बना के खिलाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और अगर शुद्ध भाव से बना रहे हैं तो बनाने दो उन्हें। क्रोध वो तो दिखता है ना, बर्तन पटक रहे हैं जैसे उनको जबरदस्ती बनाने का बोल रहे हैं। तो वही आप खाने लायक ही नहीं हो। हम अपने बहन के यहाँ रहते थे, उसके आदमी को चाय पीना हो 2 बजे तो मुझसे बोलता था महाराज चाय पियोगे क्या, क्यों सीधा नहीं बोल सकता था, पत्नी तो उनकी थी। हाँ बोलो, क्योंकि महाराज 2, 3, 4 बजे अगर बोल दे चाय बनाओ नाश्ता बनाओ तो नाश्ता उठ के बनाती थी। तो आप उस लायक बनो ना, आप उस लायक तो बनिए। वो सामने वाला इसलिए घुटन में बना रहा है, तुम उस लायक नहीं हो, एक निठल्ले को खिला रहा है, जरा समझो उस बात को। सही है, बिल्कुल। वो मेरी सिस्टर थी, उसके पति को जब कुछ खाना पीना रात को, हाँ बेटाई मुझसे बोलते थे क्या कि आपको पीना है, मैं अगर हाँ बोल दूं तो बनेगा, नहीं तो ना। तो कहने का मतलब वो सीधा आपसे, आपके कहने से क्यों नहीं जा रहा है सामने वाला, समझना इस बात को। आप उस योग्य बनो ना, आप उस योग्य बनिए ना कि सामने वाला खिलाने में आपको तत्पर रहे, वो इंतजार करे कब ये बोले। सत्य का चैनल, फिर इंसान का अपना प्रभाव है, उस हिसाब से कर। आप में इतना होना चाहिए कि सामने वाला इंतजार करे कि आप बोले। वो तो है जैसे अपन बोले तो वो तो बिल्कुल है तैयार, बाकी उनका भाव वैसा अपने को नहीं लगता। अभी देखो, मेरे को नहीं लगता अभी वो मेरे भी काम सही। के लिए मैंने किसी से नहीं बोला और एक दूसरा आदमी बोल दिया, उसे सब देने के लिए तैयार है। अब जरा सोचो इस बात को, क्या जिस वो लोग इतना भी बोले यार छोड़ो बाबा जी को, क्या हम लोग कर देंगे। अब आप बताइए कि जरूर मैं उस तरीके से जिंदगी को जिया हूँगा। हाँ तभी बोल रहे हैं वो, बिल्कुल।
सच्चाई से जियो ना तभी तो वो बोला है मैं कर दे, मुझे पता भी नहीं, एक आदमी मुझे नहीं फोन किया कि बाबा जी करूं कि ना करूं, बोला है मैं देता हूं ना, मैं देता हूं ना। क्यों, जरूर हमने जिया होगा। नहीं, यहाँ बोलने पे लोग नहीं करते हैं क्या? नहीं करते। ये आदमी सुबह सुबह इतने खुश होके क्यों आ गया? बोला कि आप जैसे नाम लिया मुझे कई फोन आ लगे, मैं देता हूँ ना, मैं देता हूँ ना। बात समझ रहे हैं? ये सुबह सुबह आ गया, बोला आपके तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था हो गई। सब व्यवस्था हो गई। हम कहे ना, हम बताते हैं तो उसको बता दिया भाई नहीं, हम अगर मना करते हैं कि रिश्वत नहीं देना है, नहीं देंगे, टूटे तो भी ठीक है, ना टूटे तो भी ठीक है। क्या? हाँ, हम उतना देंगे जितना लीगल है, पावती का। हम एक रुपया भी ज़्यादा नहीं देंगे। उसको मैंने ये भी बोल दिया कि अगर मुझे रिश्वत देना है तो उससे अच्छा तो मेरे अपने आप को जला लूँ, अपने आप को आग लगा लूँ, फिर बचा क्या? मैं आपको कैसे फिर बोलूँगा कि आप ईमानदारी से जियो? अगर इसको बचाने के चक्कर में मैं ही आत्मिक गिर जाऊंगा, फिर मैं आपको कैसे कहूँगा कि आप ईमानदारी से खड़े रहना, जो भी हो जाए देख लेना। हाँ, फिर मैं आपको आंखों से आंख मिला के बात थोड़ी कर पाऊंगा। इतनी आत्मिकता से जैसे बोल रहा हूँ थोड़ी नहीं बोल पाऊंगा। हमने कहा गिर जाए, इसको नहीं बचाना है। बचे तो ईमानदारी से, नहीं तो न रहे, क्योंकि 100 साल बाद 200 साल बाद ये खूद जाएगा। हम इसे क्या बचाएंगे? हम आज बचा लेंगे क्या? बच जाएगी क्या? क्या इतिहास में ये जब से पृथ्वी है तब से रहेगी क्या? हाँ, नहीं रहेगी। ये बनी है टूटने के लिए, ये ध्यान रखना, ये बन रही है टूटने के लिए। और जब तक इसका उपयोग है तब तक कोई गिरा नहीं सकता, और जब इसका उपयोग खत्म हो जाएगा तो इसको कोई पैदा नहीं हो कि बचा ले। ये बात मुझे पता है, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। इसलिए कुछ बचाने के चक्कर में अब आत्मिक मत गिरो। चार, आपसे सब है, सबसे आप अपने आप को ना समझो। क्या? आप खत्म तो सब खत्म, बात खत्म। हाँ, क्या? आप खत्म तो सब खत्म, आप हैं तो सब हैं, और सब आपके लिए है। ये आपको सीखने के लिए संसार है। क्या? ये संसार आपके लिए बनाया गया है कि आप इसमें से सीख के निकल जाओ। बात समझ रहे हो? अब आप क्या सीखते हो आपके ऊपर है। आप सीख के गिरते हो, सीख के उठते हो, वो आपके ऊपर है। ये गिरेगा पक्का। क्या? बिल्कुल। हाँ, ये रुकने वाला नहीं, जी किसी की ताकत नहीं है पृथ्वी पे इसे रोक ले। क्या? बिल्कुल, गिरेगा। गिरेगा। अब गिरेगा कब ये पता नहीं। इसके गिरने में हम तो ना गिरे। हाँ, हाँ, नर्मदे। क्या? सही है। इसको कोई बचा नहीं सकता। बचा सकता है क्या? नहीं बता। आप बताओ। आज नहीं गिरेगा, 100 साल बाद गिरेगा, 200 साल बाद गिरेगा। नहीं, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में हम थोड़ी नहीं गिर जाएंगे। सर उठा के जिए हैं, सर उठा के जीते रहेंगे। क्या? हाँ, समझ रहे हैं? तो इन वस्तुओं को, इन व्यवस्थाओं को बचाने के लिए आप अपने आप को मत गिराओ। आदमी ये रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। आप खुद बताओ ना, ये क्या रहेगा क्या? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, फिर क्या होगा? प्राकृतिक गिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सब आपके लिए है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ को हटा दो, कमल खिलेगा?
आप कीचड़ हटा के कमल को खिलाना चाहते हैं, यही ये गलती आपसे हो रही है। क्या आप कीचड़ को हटा के कमल को खिलाना चाहते हो, ये गलती आप लोगों ने कर दी कि मैं तो संसार को बदल दूंगा। तुम्हारे जैसे कितने आए, पैदा हुए, गए, कुछ नहीं कर पाए। एक ही काम कर सकते हो, संसार के द्वारा अपने आप को बदल सकते हो, इतना ही कर सकते हो। हाँ, पुरुषों ने यही किया। यही आप कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, बदल दूंगा हाँ लोगों को, संसार को। हाँ, तुम्हारे जैसे कितने आए और गए। आप सोचिए, कृष्ण भगवान के समझाने के बाद भी दुर्योधन ने बात नहीं मानी। क्या बोलो, मानी? नहीं मानी। भगवान भी हार विवश हो गए ना। लेकिन भगवान ने अपना कर्म किया, उन्हें मालूम था ये मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी इतिहास में कोई ये ना कहे कि मैं समझाने नहीं गया। उन्हें पता था ये नहीं समझेगा, लेकिन इतिहास में कोई ये ना कहे कि मैं समझाने नहीं गया था। कृष्ण भगवान ने बस अर्जुन, पांचों पांडवों का साथ दिया नहीं, बस क्योंकि इतिहास बोलेगा। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को क्यों नहीं समझा? उन्हें मालूम था ये नहीं समझेगा, लेकिन मुझे समझा दो क्योंकि इतिहास कहेगा। इसलिए काम ऐसा करो कि आत्मिक उठो। काम ऐसा ना हो जीवन में इन वस्तुओं के लिए जो आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चले जाएंगी। ये किसी की हुई नहीं है, बस घूम रही है। आपके पास आई तो बस आत्मिक उठो, इतना उपयोग करो, नहीं जाने दो, हो गया इसका काम। क्या बात समझ रहे हैं? हो गया इसका काम, हो गया। पैसा की उतना महत्व है, पैसा का उतना महत्व है। बस जरूरत पूर्ति किया, आगे क्या। एक जनरेशन 200 जनरेशन इकट्ठा करता है ना, उसका कोई हाँ, महत्व नहीं है। इतना पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना है, वही ये तो करना है, बात। वो करना है, इनका भविष्य देखना है, इनका भविष्य देखना है। वही तो गड़बड़ है। संस्कार दीजिए ना। जब आप इतिहास को मानते हो, शास्त्रों को मानते हो, तो कहा गया है ना, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। हर स्थिति में धन संचने की जरूरत नहीं है। पूत कपूत, पूत अगर कपूत हो गया तो धन सब बर्बाद कर देगा, पूत अगर सपूत हो गया तो सब बना दे। हर स्थिति में धन संचने की जरूरत नहीं है, हर स्थिति में संस्कार देने की जरूरत है। हमने इसलिए ज्ञान पे काम किया कि सबसे जरूरी इस समय है ज्ञान, सबसे जरूरी। भटकाव का क्या करें, मैं ही कितना भटका हुआ था, मुझे अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब समझने की क्षमता आप में थी, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा था। और ये जब तक नहीं मिलता फिर आप ऐसे भटकते रहते, क्योंकि हर व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं होती कि वहाँ से चला और डायरेक्ट समुंदर में मिलेगा। हर में नहीं होती, हर नदी में वो ताकत नहीं होती। बात समझ रही? नर्मदा जी वहाँ से निकली तो इनमें ताकत थी कि वहाँ से निकली, इन्हें कोई रोक नहीं पाया, सीधा समुंदर तक गई। इनमें ताकत थी, लेकिन इन्होंने कई नदियों को लेके गई, गटर तक को लेके चली गई। किसको लेके गई? लेकिन ये किसी के पास नहीं गई प्रश्न, इनके पास जो आया लेके गई, लेकिन ये किसी के पास नहीं गई। ये वहां से निकली तो सीधा समुद्र में गई, इनके साथ जो भी मिला वो निकल गया। क्या? तो ऐसे ही महापुरुष होते हैं, वो सीधा वहां से निकलते हैं, सीधा उससे मिलते हैं। अब उनकी यात्रा में जो जो मिल जाए सबको लेके चल देते हैं। क्या? उस स्थिति में। बात समझ रहे? हाँ, जो लोग उनका साथ किए, जो लोगों ने उनके कहे अनुसार आचरण को अपनाया, वो लोग अब गटर निकल जाए तो नर्मदा नहीं बुलाएंगे कि तू आ जा। क्या? हाँ, ये जितना सम्मान नदियों को दी उतना गटर को भी देती है, अपने जैसा बना देती है। ये ध्यान रखना, इन्हें पूजनी माना जाता है, ऐसे ही नहीं माना जाता। एक बाल्टी आप गटर का पानी नर्मदा जी में निकाल लो, डाल दो, ठीक है, क्या हो जाएगा? नर्मदा में। अब आप वो निकाल नहीं पाओगे। और एक बाल्टी निकाल लो और गटर में डाल दो,
तो वो गटर में हो गया। बात समझ रहे हैं? नर्मदा जी को आप कहीं नहीं ले जा सकते। एक बाल्टी पानी लाओ और जाके गटर में डाल दो, हो गया गटर में। इनको नहीं ले जा सकते, बस पानी उठाने से ये नहीं जाने वाली है, ध्यान रखना। अभी इनका जल स्तर नापा नहीं जा सकता। नापा जा सकता है? कोई नाप सकता है इनका जल? किसी की ताकत है? ऐसे ही आत्मज्ञानी के ज्ञान को कोई नाप नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं। उपयोग कर लो, क्या उपयोग कर सकते हो? क्या आप नाप नहीं सकते? कोई ऐसी नाप नहीं है। समझ गए? समझ के अपने आप को निकाल लो, समझ के अपने आप को निकाल लो। इसलिए तो लोगों ने कहा कि जीवंत गुरु ढूंढो। क्या ढूंढिए, ढूंढने से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। और जब उनके शरण में रहोगे तब जाके भ्रांतियां दूर होंगी। और बोलिए आप लोग। गुरुजी, हमारे बदलने की जो भावना है कब जागृत होती है कि अब मुझे बदलना चाहिए, और उसके लिए जब आपको ऊर्जा ठोकर लगता है, झापड़ लगता है गलती का, तब लगता है यार बदलना चाहिए। रोज झापड़ खाते खाते थक गया हूं। क्या अभी जैसे एक घटना घटी हमारे साथ, आपने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं कुकर लेके चना के लिए लेके जा रहा था। मैंने कहा दूध ठंडा कर रहा हूँ। एक घटना घटी, हाँ हाँ मैं वहाँ से आ गया। दूध तो ऐसे ही खुला रखा था, मैंने कहा इसको डाल दूँ, तो वो गर्म था, मैंने रख दिया। तो मुझे अंदर से एक गिलानी हुई कि मैंने गलत बोल दिया। कर रहा हूँ कुछ, भाव था कुछ और। तो फिर अंदर से जो गिलानी हुई, तो गिलानी से जो एक ऊर्जा मिल रही है बदलने की, तो क्या गिलानी से भी ऊर्जा मिलती है? हाँ, गिलानी से वो मिलती है ना, आंतरिक ऊर्जा बदलाव के लिए, बदलाव के लिए मिलती है। अब आपने किस स्थिति में झूठ बोला हो आप देख लो। भूल से बोला कि कोई और इसके पीछे राज है। क्यों बोला वो आप देख लो, वो आपको मालूम होगा किस स्थिति में आपको बोलना पड़ा। अब यही था कि कुछ ऐसा काम है नहीं, और ये काम बाद में भी हो सकता है, तो कहीं गुरुजी डांट ना लगा दें, इसलिए बोल दिया। जीव ने अपने आप को बचाया कुल मिला के। आपने, जीव ने तो, जीव रहना चाहता है ना। हाँ तो आप ही तो, हाँ हाँ, तो वो आप जीव अलग हो गया। अपने आप को बचाया उसने। नहीं, आप और जीव अलग हो गया। अभी तो जब से सत्संग सुना है तब से एक ये भाव है कि जीव का तो नाश करना ही, तो हम अलग ही है ना। कैसे होगा? तो देख के अपने आप को खत्म करने के लिए उसको एक ऐसे झूठ देख बोल रहा रहे हूँ। नहीं तो वो अपने आप को करोगे खत्म की उसके लिए एक जो पश्चाताप है, वो भी तो देखे कि इसने अपने आप को बचा कैसे लिया। हाँ, वही तो देखिए क्यों डर रहा है? कि गलत कर रहा होगा, डर इसलिए रहा है, कहीं ना कहीं गलत कर रहा होगा। डर का मेन कारण ही यही है, या गलत कर रहा गलती होगा, करी। या तो फिर ऐसे ही संकोच में डर रहा होगा। ये भी हो सकता है, गलत ना कर रहा हो अपने आप को बचाने के लिए। ये जो कर रहा था उसे वो बताने में क्या हुआ? हाँ? डर का मेन कारण यही है कि
कोई गलती हुई है तो कभी कभी अपने संकोच में भी आदमी डरता है, सामने वाले का सम्मान इतना करने लगता है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कौन सा सम्मान है कि उससे झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये तो पूरी गलत बात है। जो हो वो बोल देना चाहिए, जो होगा नहीं, परिणाम। हमने आपको ये नहीं कहा आप इधर आओ, हमने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे हैं क्या? हाँ हमने ये थोड़ी ना कहा महाराज जी आप इधर आइए, हाँ, हमने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, बस इतना तो पूछा। हाँ। तो फिर आपको साफ साफ बता देना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। और उस समय कुकर पकड़ रहा था हाथ में कि चना गरम वो डाल के रख दूँ, हाँ और इधर उस पर दूध रखा था। मुँह से उसने मतलब जैसे ही आपने पूछा तो मैंने यही बोला, मैंने कहा दूध ठंडा कर रहा हूँ कि जाने करने जा रहा हूँ, ऐसे कुछ बोला था। हाँ, दूध ठंडा हाँ, कर ये तो रहा शाम हूँ। की बात हाँ, है। नहीं अभी की तुरंत, अभी की है। आज की बात। बिल्कुल जस्ट ये अभी। रात से दूध ही ठंडा कर रहा है। अभी तक हो नहीं पाया इनका ठंडा। हाँ, प्रभु जी डर पे थोड़ा सा और प्रकाश डालिए, किन किन स्थितियों में उत्पन्न होता है डरना ये मतलब दबाव में, संकोच में, दबाव? अगर कभी कभी व्यवस्था लेने में भी कि यार हम व्यवस्था ले रहे हैं, ऐसा अगर इनसे नहीं डरेंगे छीन ले लेंगे, हाँ, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। हाँ दबाव जैसे कि अपन ने कोई विचार उठाया या किसी ने अपने, जैसे किसी ने मेरे को गाली दी अंदर से, तो उठा के उसको एक चनकड़ मार और फिर उसको दबाया अपन ने। अब झापड़ मत मारो, आप समझदार व्यक्ति हो तो दे पूछ लो गाली किस लिए दी है। मुझे भी अपनी गलती का पता चले, मुझे भी अपनी गलती का पता चले कि गाली किस लिए आपने दी। भाई मैं समझ रहा हूँ कि मुझे गाली देने वाला मैंने काम नहीं किया, अगर मैं काम किया होगा तो मुझे बता दो। इसमें अगला व्यक्ति इतना गुस्सैल है कि पलट के 6 गालियां और देके कि चल चनकट भी मार सकता और है। अपने आप को थोड़ा ताकतवर बना के रखो, नहीं तो अब हम यहाँ से कब से निकल गए होते और आप लोग यहाँ नहीं होते आज। हम 12 साल में बाद अगर बैठे तो एकदम समझ के बैठे, क्या समझ के बनाई क्या। आप जब कुछ करते हैं तो उस लायक बन के करिए। गाली ऐसे ही नहीं दे रहा है, कहीं न कहीं आपके काम से उसका विरोध हो रहा है, ऐसी कोई गाली नहीं दे रहा है। बात समझ? कभी ऐसा हुआ क्या कि रास्ते चल रहे थे और आपको पकड़ा और बोला मैं तुझे गाली देना, ऐसा कभी हुआ क्या? जब आपके कर्म द्वारा उसका विरोध होता है तब वो गाली देता है, तब वो अपनी ताकत दिखाता है। तो आप ताकतवर बन के कर्म करिए। कभी ऐसी कंडीशन भी हुई है प्रभु जी, जैसे कि बाइक खड़ी है, रास्ता है, उसको थोड़ी सी बाइक, उसकी 4 व्हीलर निकलने में थोड़ी सी उसको बाइक को थोड़ी सी हटानी, तो वो पता नहीं किस कंडीशन में वो सीधे गाली देगा। हाँ तो आपके पास मुंह नहीं है, आप 2-4 जड़ दो तो वो अगर ऐसी स्थिति बने। वो शराब पी के 4 व्यक्ति हैं तो वो अपने तो बस निकल लो। निकल हाँ लो। बस 4 है तो निकल लो। ताकतवर कैसे, मतलब अब इस स्थिति में ताकतवर कैसे कौन? कि गाली बकी हम उससे पूछने गए। तो इनके भी गाड़ी में कुछ लोग और होने चाहिए थे ना, वो 4 थे 6 होने चाहिए थे, या तो एक फोन करते और आ जाते। तो ये तो फिर हम विवाद पैदा कर रहे हैं। तो क्या करें? हम आपको एक घटना बता रहे हैं। हम लोकल ट्रेन में मुंबई में जा रहे थे और मैं ऐसे खड़ा था पागल की तरह, तो एक व्यक्ति ऐसे हाथ किया, बोला जरा हाथ उधर कर लो ना। उसने कहा तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोला समझ में तो नहीं आ रहा है। और हमारे साथ एक व्यक्ति और था, बोला समझ में नहीं है, जरा उधर कर लो। तुरंत फोन लगा, एक को मारना है, आजा सब। बोला यार मारना है, मैं भी सोचने लगा। बात कर रहा था फ़ोन पे, बोला तेरे को बताता हूँ। हम कहा ये तेरे को बता रहे, इसको अंदर ले। और जैसे ही ये बात मैंने बोली, क्या वो जो व्यक्ति था ना, तुरंत उसका कॉलर ऐसे पकड़ा और लिया अंदर, और लेने के बाद उसको पीटा खूब। बस वो मेरा इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि वो वो उस लाइन का ही था। वो मेरे को बोला, बस आप ही को डर रहा था। और उसको पीटा। फिर इसके बाद तुरंत फ़ोन किया, स्टेशन पे कई लोग आ गए, कई लोग वो तो आपको मैं बताऊं, पब्लिक ने कहा तू ये उतर जा, वो रास्ते में ही उतर गया। क्या बात समझ रहे हैं? इसलिए ताकतवर बन के जिए अगर कुछ करना है तो।
इसमें तो हम अपने आप को गलत देख रहे हैं कि नहीं यार, उसको हम पिटवाना नहीं था, बोल रहा क्यों? था। अब वो किसी को ऐसा अनजान आदमी को धमकी नहीं देगा। तो वो हमने पिटवाने का मतलब ये नहीं था मैं बच जाऊं वो बच जाए। अब ये ऐसा किसी के साथ करेगा नहीं। सही है। बात ये है, तो यहाँ प्रभु जी कांटेक्ट मतलब उसके लिए ऐसा किसी को सताएगा नहीं। किसी अब किसी नॉर्मल को देखेगा ना तो हमारी पिटाई उसे याद रहेगी। सही है। क्या? किसी को सताएगा नहीं। दुष्टों को दुष्टता से जवाब दीजिए, सज्जनता से नहीं। किस लिए? अपने बचाव के लिए नहीं, आगे वो किसी को ना सताए। हमें तो यही सिखाया गया है कि भाई हम तो यही सीखे हैं कि आप हमेशा हर स्थिति में नहीं। अच्छे भले सज्जन लोगों के लिए ऐसा ही नहीं, सहन करने वाले, मैं ये नहीं सीखा। ये झेलने थप्पड़ वाले। मारे तो दूसरा दिखाओ। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हाथ ही उड़ा दो, फिर वो थप्पड़ मारने लायक भी ना रहे। अगर आपकी ताकत है तो हाथ ही उड़ा दो सीधा। हाथ उड़ा दिया और फिर जो पीछे की कार्रवाई होगी उसकी हाँ तो भोग और तो वही तो ताकतवर नहीं हो तभी ये सब सोच रहे हो। अब अगर उसको हमने कहा ले तो इसका मतलब उस एरिया में कुछ कोई नहीं कर सकता था। बात समझ रहे हो? तभी न बोला, मेन पावर बड़ा नहीं है आपको। तभी न बोला। हम तो ये समझते हैं कि ताकत बढ़ाना तो हमारा तो ये भाव है कि सब छोड़ना है। और बस मैं देखता छोड़ना है लेकिन कायर बन के थोड़ी छोड़ना है। वीर गति को प्राप्त होना है। कहने का मतलब है कायर भी थोड़ी बनना है। हम कुछ करने आए हैं और हमारे द्वारा ये उसको सिखवाया जा रहा है और हमारी ताकत है तो हम क्यों ना उसे जवाब दें। नहीं ताकत होती तो खड़े रहते ऐसे। क्या प्रभु जी एक मेरी घटना बताता हूँ, उस पर आप रोशनी डालिए। मैंने जो अभी पिछले समय में जैसे हमारे कुछ फैमिली मैटर ऐसे हैं कि हमारी ज़मीन है तो पापा के 4 भाई जो सोतेले हैं वो अब इसी कंडीशन में हैं और मेरे पिताजी एक अकेले हैं। तो वो उसको पिटवाने का मेरा भाव नहीं था, उस लड़के को एकदम नहीं था, लेकिन वो ऐसा बदतमीजी ही करने लगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त करना सिखाया गया है। नहीं, बर्दाश्त नहीं करना है। बर्दाश्त इसलिए नहीं करना है, मैं तो बर्दाश्त कर लेता लेकिन वो हर आदमी के साथ ऐसा करता। अब वो किसी को नॉर्मल देखेगा ना तो उसकी हिम्मत नहीं होगी, याद आ जाएगी मेरी। तो वही बात होगी, रावण सीता को उठा के ले गया और राम बर्दाश्त करता रहता। बर्दाश्त तो कर लेते, बोलते पूरे दूसरी जीवन में शादी कर ले। वो जब तक जीता रावण हाँ, तब हाँ। तक कितनी सीता को उठाता वो, बस इसलिए उसे दंडित करना आवश्यक था। ठीक, गुरु जी का कहने का भाव बस ये है। ये पिटवाने का भाव इनका नहीं था। नहीं, एकदम नहीं, दंडित करना आवश्यक। जरा सा भी नहीं था। बिल्कुल 1% भी नहीं था। 1% भी नहीं था। सही। समझ रहे? बिल्कुल किसी ने निमित्त होना था, आपका तो कर दिया वो काम। हाँ, मैं तो तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ। हाँ। मैं बस इतना बोला, उठो ले अंदर इसको, बस इतना। क्या? और मैं खड़ा होके देख रहा था। तब भी, पहले भी मैं देख रहा था, तब भी मैं देख रहा था। हाँ, शुरुआत में थोड़ी आपने निर्णय ले लिया भाई इसको अंदर ले लो। एकदम नहीं। उसकी देखा आपने भी कितना गाली हद गलौज हो गई, करता है, हद हो फोन गई। कर दिया, हाँ। लोगों को बुला भी लिया। भी लिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा परिचय नहीं होता तो वो मुझे मारता। हाँ ये भी बात बता दो। बिल्कुल। वो लड़कों को बुला भी लिया था। मुंबई में आप एक बच्चे से आप गली में झगड़ा कर लो, मिनटों में तलवार लेके कई लोग आ जाएंगे। क्या? मिनटों में तुम्हें लगेगा इतना बड़ा छोरा है ना, ये ना समझना। वहाँ गली गली में गुंडे। अगर आप इतने छोटे बालक से बोले अभी आता हूँ तेरे को बता तो आगे जाते जाते फट से आपके अगोच लेंगे, तलवार बलवार लेके आ जाएंगे। हाँ, इतना डेयरिंग है वहाँ। हाँ, इतना डेयरिंग है। वो गलत डेयरिंग है ना। हाँ, समझ रहे? ऐसी स्थिति में यही देखना होता है, हम अगर सही हैं तो अगले का सामना करना जरूरी है, वरना तो फिर वो कायरता है हाँ, वही कि आप कमजोर हो और डर और गए आप अगले से। मजबूत हो और तो भी आप उससे डर रहे हैं। हाँ आप इसलिए उसको जवाब दीजिए, आगे वो ना करे। ना करे। और किसी के साथ ना करेगा। आप हमें मजबूती तो ऐसी थी कि वो
मेरे सामने देखते ही नहीं थे उस टाइम। नर्मदे अभी वो बिस्किट खिला दो। पता नहीं है वो कैसी मजबूती तो ऐसी थी कि वो चारों देखते भी नहीं थे मेरे तरफ, ऐसी थी। बाकी अब वो इस रास्ते पे आने के बाद वो मैंने सारी छोड़ी, तो वो आज ये कंडीशन है कि मेरे घर में आके घुस के वो मारने की कोशिश की है। नहीं तो आप पहले तो वो फिर देखते भी आपकी नहीं। गलती है, आपकी गलती, गलती में मेरी ही हुई है। आपकी गलती है। तो पहले तो वो देखते भी नहीं थे, मतलब मैं खड़ा हूँ तो वो नीचे मुंडी करके चले जाते हैं। क्योंकि आज कंडीशन ऐसी हुई है, ये मैंने छोड़ दिया कि चलो ऊपर वाला जो भी वो जांच लिया, बोला कोई दम नहीं। हाँ, अध्यात्म कमजोर थोड़ी बनाता है, ताकतवर बनाता नहीं है। नहीं, एकदम ताकतवर। अर्जुन को ताकतवर बनाया, सबको निपटवा दिया। क्या तो वो फिर अर्जुन को मैंने ऐसा छोड़ दिया था। ताकतवर बनाया बीच कि में सबको मैंने यही निपटवा सोचा दिया। कि मेरे से नहीं? गलती हाँ। हो, मैं किसी को मार दूंगा, मेरे हाथ से कोई हत्या हो जाएगी तो मेरे से गलती हो जाएगी, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है। इतना सीधे मत बनो कि कुत्ता आके मुंह चाटने लगे। हाँ। इतना सीधे मत बनो। कृष्ण भगवान ने कितने युद्ध किए, राम ने हाँ। कितने युद्ध किए, बोल देते जाने दो, इनको क्या मारना। कितने राक्षसों का वध किया बताओ। 14 साल में उन्होंने कितने राक्षसों का हाँ। वध किया है। क्या ऐसे ही घूमने गए थे पूरे क्या जंगल जंगल में में? वो ऋषि महात्माओं को तपस्या कर रहे थे, उनको परेशान करते थे राक्षस। वो इसी के लिए हवन तो वगैरह गए में, थे, इसी के लिए गए थे वो। दुष्टों का संहार करने। हाँ, और आप राम को पकड़ के और दुष्टों को उठा रहे हो। उठा रहे हैं। आप कैसे साधक हो? आप साधक हो कि कायर हो? नहीं, वो बुद्धि उस टाइम हाँ? ऐसा ही। अरे भाई, आप अगर राम की भक्ति करते हो, कृष्ण की भक्ति करते हो, उन्होंने कितने को मारा? बोलिए, कितने को मारा? बोलिए। गुरु महाराज बहुत भटकावे। हाँ तो कितने को मारा? बुद्धि वहाँ चली जाती, इतना कोर्ट होगा, कचहरी, ये दारू होगा, वो होगा, ये परेशानी तो ये कचहरी बनी किस लिए? अगर होगा नहीं तो बंद हो जाएंगी। हाँ, ये सब इसी के लिए बनी है, न्याय के लिए बनी है। न्याय व्यवस्था पहले आप राम की भक्ति कर रहे हो और आपके पत्नी का कोई हाथ पकड़ ले, कह रहे हो जाने दो, जाने दो। छोड़ दो ना, मैं आध्यात्मिक। ये कौन सा आध्यात्मिक है यार? आपकी ताकत है हाँ। तो हाथ काट दो, और नहीं ताकत है तो रिपोर्ट करो, कानून से सहारा लो। दो बातें। हाँ, बिल्कुल। नहीं, या तो चिल्लाओ मेरी पत्नी का हाथ पकड़ रहा है, कोई आएगा, कोई न कोई आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये कौन सा है कि जाने दो मेरी हाँ, पत्नी जाने को? तो मेरी पत्नी को छोड़ चलो। दो। पत्नी भी आगे जाके खोलेगी, फिर- हाथ छुड़ा के भाग जाएगी गुरु जी उसका। फिर पत्नी भी बोल रही है, हाँ। हाथ पकड़ लिया, कुछ बोला नहीं, हाथ ही पकड़ा ना, और आगे नहीं गया ना। आगे अगर जाता तो मैं बोलता मैं ना, बोलता ना। हाथ की बात थी। हाँ? ये बुद्धि वही फिर ये सोचती है प्रभु की, जैसे वहाँ पे उस टाइम जो बता रहे तो मेरी क्षमता थी, मैं हाथ क्या पूरा ही काट देता, जितने भी थे, क्षमता भी थी। घाटे नहीं ना। तो वो कंडीशन, मेरी बात तो सुने ना हाँ। थोड़ी सी, कि वो कंडीशन फिर मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। हाँ? मैं यहाँ खड़ा कहीं भी तो रहते, कहीं तो खड़े होते हैं। कहीं तो खड़े होते, तुम तो होते ना वहाँ। हाँ, वो अब फिर अंदर तो वो निडरता से खड़ा होता मैं जंगल। हाँ, फिर हाँ, नहीं तो बन के खड़े होते। आज ये मजबूरी तो नहीं सुनाते, घर में घुस गए वो लोग। हाँ। हाँ? कहीं ना कहीं तो आपको गलानी है ना। मजबूरी नहीं, वो एक उस पर बुद्धि का वही था कि जो ऊपर वाले की इच्छा है, जैसे भी ठीक है। ऊपर वाले की यही इच्छा है तुम्हारी पत्नी का आके कोई हाथ पकड़े। मतलब और उसके पास कोई काम धंधा नहीं है यार। तुम उसको किस लेवल का रखना चाहते हो? उसकी यही इच्छा है कि तुम्हें आके पिटवाए। मतलब क्या उसका कितना लेवल गिरा रहे हो? हमारी सारी कमजोरियां का दोष ऊपर वाले को हाँ। कि बस कि उसकी यार वजह से ऊपर हो रहा वाले है। ने इसको भेजा कि जो जाओ भी इसकी कमजोरी पत्नी है का हाथ हमारी, पकड़ो। सब उसने दी है। या तो आप कानून का सहारा लो, या तो आप बलवान बनो। सीधी सी बात समझ रहे हो? कायर मत बनो। हाँ, अगर आप सामने वाले से नहीं टकरा सकते तो मजबूत बनो ना। फिर क्या मजबूत बनो? इतने मजबूत बन जाओ कि सामने खड़े होने में वो थरथराए। आजकल ना कानून के ऊपर विश्वास नहीं है। मतलब मैं सेंट्रल जेलों में गया है, हाँ, जाके देखा है, 50% खैदिया जो है हाँ। कुछ नहीं किया, ऐसा ही आ गया। जो किया है वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो किया होगा। ऐसा नहीं है। आप क्यों नहीं गए 50% में? ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ, यहाँ जितने लोग खड़े हो, आपके परिवार में से आपको कानून ने बिना मतलब का दंड दिया है?
नहीं देता है, मतलब ऐसा हर आदमी करने के बाद यही बताता है। बिना मतलब भी बहुत लोग को दंड जैसे महाराज ने कहा कि जीव ने कर दिया, क्या उस समय जब कर रहे थे तो ये याद था कि जीव कर रहा है? ये पढ़ा रहे हैं। व्यवस्था जो है अभी का व्यवस्था में जिसका पास पैसा है उसको ही न्याय मिल रहा है। व्यवस्था ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सब लोग है। बिक रहा है। बस तुम ना बिको, हाँ वो तो ठीक है। सब में तुम ना बिक जाना, ये ध्यान रखो। ताकतवर को न्याय की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ताकतवर बन जाओगे ना हाँ। तो न्याय की आवश्यकता है ही नहीं। वही है उसके कि पास ये ही भले रहेगा टूट कोई। जाए टूट जाए, हाँ तो क्या होगा? तो बस वैसे ही भले अंदर जाए कि बाहर जाए, हाँ। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। बाकी रहेंगे तो हम इस पे ही भाई हम गलत पहले नहीं है, बस। क्या हम गलत पहले हाँ। नहीं है। भले ही टूट जाए कुछ हाँ। भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं हाँ। है। बीच के जो झंझट है उनसे कोई मतलब नहीं है। वही मेन पे काम करो बस। वही। अगर सही है तो फिर भले अरे भाई गर्दन मैं कह रहा हूँ कि निकल मैं गुलाब का फूल लेके खड़ा हूँ, किसी ने तलवार निकाली तो उतने में गर्दन उड़ा दो, खत्म। अब तुम इंतजार करो कि मेरी गर्दन काटे, भगवान गर्दन ही कटवाएगा। जब वो मेरी गर्दन कटवा सकता है तो मैं इस समय बोल रहा तू काट दे उसकी। प्रहार किसने पहले किया? आत्मरक्षा, चूटी भी पलट के। अच्छा बताइए, कभी भी किसी ने कहा कि ये जीव जंतुओं को पाप लगता है? बोलो। लेकिन चूटी को भी आप दबा दो, चूटे को भी आप छेड़ दो, तुरंत पूरी ताकत से आएगा और पकड़ लेगा, मर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। क्या तुमसे अच्छे तो फिर ये है। वही कंडीशन थी पहले, बस थोड़ा सा बुद्धि विपरीत हुई तो मैं इधर हो गया, नहीं तो वही कंडीशन थी जो लेकिन उनको ना छेड़ो तो अगर वो आपके शरीर से नहीं छेड़े गए तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी मस्ती में जा। लेकिन आपने छेड़ा, चूटी इतनी छोटी है कि आप जरा सा उंगली रखो, खत्म। लेकिन वो भी जोर से काटती है। आत्मरक्षा करना चाहिए हर व्यक्ति को। वही व्यक्ति धार्मिक है जिसने अपनी आत्मरक्षा की। कायरता नहीं। अरे फिर वही कायर को कौन पसंद करता है? आप करते हो क्या? हाँ जी। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपसे आप करते हो? जितना भी बल है मतलब उस बल से अपन अपनी ईमानदारी से, ईमानदारी से ईमानदारी से, ईमानदारी से। गुस्सा इसलिए नहीं करते कि गुस्सा ये समझ है कि गुस्सा हमारा पतन कर देगा, गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा हम कहाँ कर रहे हैं? सामने वाला स्थिति परिस्थिति में करवा रहा है। राम जी ने समुंदर से प्रार्थना की, नहीं आए तो वो उठाया, फिर क्या करें? लौट जाते? बोलो। पहले प्रार्थना किया ना। महान व्यक्ति पहले प्रार्थना करता है और जब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो अपनी ताकत दिखाता है। कायर व्यक्ति डायरेक्ट बल दिखाता है। क्या? हाँ, कमजोर व्यक्ति सीधा बल दिखाएगा, पहले प्रार्थना करेंगे। हाँ, आपको तुरंत दबाने का प्रयास करेगा। मजबूत व्यक्ति रहता है, महान व्यक्ति, तो पहले प्रार्थना करता है और जब उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है तो फिर अपना बल दिखाता है। क्या? राम ने पहले जाके समुंदर से प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दो, नहीं दिए, नहीं, फिर उन्होंने बाण उठाया, फिर दे दिया ना। बाण चलाना नहीं पड़ा। तो जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाले को मारना ही पड़े, बस आप ऐसा करो। आप में दम भी होना चाहिए भाई, दम होना चाहिए। आप बैकग्राउंड आपका क्या है? बैकग्राउंड क्या है? दिखने से लगना चाहिए कोई है, दम है। समझ रहे? दिखने से लगना चाहिए कि कोई दम है। अब दम नहीं है तो बस ऐसे हाथ जोड़ते रहो, हाथ पकड़ने दो, पकड़ाने दो, क्या हुआ? हाँ। या तो उस वैसा ताकतवर बनो। आप राम की भक्ति कर रहे हो, राम ने कितने को मारा है? बोलो, कितने को मारा? बोलो। 14 साल तक वो तो राक्षसों का वध करते रहे गुरु जी, पूरे 14 साल। ये भाव आ रहा है कि ताकतवर बनने में लगे रहे तो फिर हम ये वाला रास्ता छूट जाएगा। ये वाले रास्ता क्या राम का छूट गया? मतलब राम फिर क्या अज्ञानता में गए? कृष्ण अज्ञानता में गए? ये आपके कर्म में आ रहा है, समझ नहीं रहे हो आप। हाँ, आप तो भाग रहे हो।
भाई अर्जुन ने क्या कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। कृष्ण कहते ठीक है, जब तुम्हें नहीं चाहिए मैं तो सारथी हूँ, चलो निकल लेते हैं। बोले रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको, करो युद्ध। बोले मैं मेरे लोगों को नहीं मार सकता, कि मेरे लोग हैं, इन वैभव के लिए तो नहीं मार सकता। बाद में उन्होंने ज्ञान कराया, मारा ना सबको, गुरु तक को मारा। गुरु अधर्म की तरफ खड़े थे। आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो और आप कह रहे हो ये सब करना गलत है। उन्होंने कितने को मारा, मामा तक को मार दिया, बोलो नहीं मारा क्या? दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करना चाहिए। तलवार से तलवार टकराएगी, ना कि गुलाब का फूल लेके टकराओगे। गुलाब का फूल लेके खड़ा था, लेकिन यार ठीक है तुमने समझा ही नहीं, तो हमारे पास पीछे तलवार भी रखी है, ये ना समझना। उसको रखो हमेशा, क्या ताकत को हमेशा रखो। आपके पीछे पीछे काम है, दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, तो आपको ताकतवर बन के जीना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ताकतवर रहोगे तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। बुद्धा भगवान को कोई कुछ किए तो कुछ नहीं करता था, ऐसा ही लगता है बुद्धा का स्टोरी पढ़ने से। हाँ, लेकिन बुद्ध ने अपने ज्ञान से जवाब दिया कि नहीं दिया? अंगुली माल जब उनके सामने आया तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे? बोले डर तो तुम हो, तलवार लेके तुम खड़े हो। उन्होंने ज्ञान 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 उनका था ना, ताकतवर थे तभी वो कांपने लगा ना। और तो किसी के सामने वो नहीं कांपा, कई लोगों की उंगलियां काट लिए। तो उन्होंने ज्ञान से उसकी तलवार को गिरा दिया। ऐसे चुप बैठ गए कि तुम मुझे मारो। हाँ, बुद्ध का स्टोरी में एक है, एक लेडी आता है बुद्ध के ऊपर, आप डाल देता है मेरा को प्रेगनेंसी आया बुद्ध की वजह से आया। हाँ, सब लोग पूछता है, तो राजा पूछता है, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है, वो बोले तो ठीक है, होगा देखेंगे, बोलता है। उसके बाद बुद्ध पे बहुत अपमान होता है। उसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद वही लेडी आके बोलता है गलत किया, बुद्ध ने नहीं किया। हाँ, वही कहने का मतलब है। बुद्ध वो टाइम में रिएक्ट नहीं हुआ था। महापुरुष उस लेवल पे होते हैं कि रिएक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आप अभी महापुरुष थोड़ी ना हो। सही है वो। आप ये समझो ना, महापुरुष की तरफ जाने की यात्रा कर रहे हो अभी तो आप महापुरुष आप पूरी तरह सन्यासी होके निकले हो क्या? आपके पीछे जिम्मेदारी है, उसको ईमानदारी से निभाओ। क्या जिम्मेदारी तो है, फिर बुद्ध को कोई जिम्मेदारी हाँ, नहीं तो फिर अब बुद्ध से अपनी तुलना कर रहे हो। बुद्ध किस स्थिति में घूम रहे हैं, आप किस स्थिति में घूम रहे हो? मतलब हम इनको देखकर इनकी एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर स्थिति नहीं है लेकिन एक्टिंग। फिर हाँ, स्थिति आपकी हो जाए फिर ऐसा होने लगे, हाँ, तो बात अलग है। फिर बात अलग है, फिर ऐसा बात होने अलग लगे, है। होने लगे। अभी तो हम नाटक कर रहे हैं केवल होने का, हाँ, वही तो कह रहा और हूँ। उसमें गुरु कोई फायदा नहीं, उसमें गिरना अरे ही भाई है वो हमारा। उनके पीछे कोई नहीं था, सब छोड़ दिए थे, ठीक है, वो निकल गए थे, ठीक है। जब आप उस स्थिति में निकलते हो तो ना कोई आपका मित्र रहता है ना शत्रु रहता है, बिल्कुल लेकिन आपके पीछे दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। आप कहाँ रह के किससे तुलना कर रहे हो? जरा वो तो देखो, वो कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हो? सही बात, परिस्थिति को देखना, उसका परिस्थिति क्या है हमारा पास। फिर ऐसे ही लोग जय कृष्ण मूर्ति का नाम लेके बोलेंगे कोई गुरु की जरूरत नहीं है, और जय कृष्ण मूर्ति के ऊपर कितना प्रयोग किया गया। जब एक व्यक्ति ने उनके वो सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, बोले कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले आप क्या? बोले मैं आपका मित्र हूँ। बोले है तो गुरु, सलाह तो दे रहे हो, सलाह देने वाला गुरु होता है। आप सलाह तो दे रहे हो, बस नाम आप मित्र रख लिए हो, लेकिन दे तो रहे हो। एक भीड़ आपके सामने भी तो बैठी है और आप उसे सलाह दे रहे हो, कर तो गुरु का काम ही रहे हो। किसी को मार्ग बताना गुरु का काम। अब वो उस पार चले गए, कह रहे हैं कोई गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या
जब तक वो नहीं पहुंचे थे उनके ऊपर कितना प्रयोग किया गया, जिन्होंने उनको गोद लिया था उन ट्रस्ट वालों ने उन पे कितना प्रयोग किया गया। बहुत प्रयोग बोलो, विवेक ज्ञान समाज आप कह रहे हो नहीं, और अवेयर हो के देखो। उनके जीवन में इतनी हाँ? हरासमेंट हुई, फिर डबल जड़ तो? को दे दिया, तो क्रिया योग करके फिर तब चिल्लाते थे रात रात भर। इतना उनके ऊपर प्रयोग किया तब जाके उपलब्धि हुई। और आप कह रहे हो वो वहां से कह रहे हो उस पार से कोई गुरु की जरूरत नहीं, अपने लिए वो स्थिति में बोल रहे हैं। और आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई नाव की जरूरत नहीं है, वो वहां से कह रहे कोई नाव की जरूरत नहीं, वो पार हो गए, उनके लिए नाव नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। वो उस पार से बोल रहे हैं कोई नाव की जरूरत नहीं है। आप इसी पार से कह रहे हो कोई नाव की जरूरत है, वो नाव पकड़ के पहुंच गए। अब आप खुश हो गए, कोई नाव की जरूरत नहीं, यही भवसागर में पड़े रहो। फिर उन्होंने कह दिया अवेयर, अवेयर होकर देखो ना, यही ना। तो अवेयर 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 मीन्स जागरूक होकर देखो, ठीक है। हाँ देखो, क्या देखो, जैसा है वैसा देखो। तो जैसा है वैसा तो हमें तो नहीं दिख रहा है ना, तो जैसा है वैसा दिखे उस स्थिति में मैं कैसे आऊं, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, तभी तो समझना बोलो, करना पड़ेगा। तो प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा है वैसा दिख नहीं रहा। तो जैसा है वैसा दिखने के लिए उस पे काम तो करना पड़ेगा। वो व्यक्ति काम करके पहुंचा और आप कह रहे हो कि नहीं कोई नाव की जरूरत नहीं, कोई गुरु को उन्होंने बोल दिया, उन्होंने वहां से बोला उनको जरूरत नहीं। क्या आप उस पार चले गए और इस पार कोई व्यक्ति है, कोई नाव की जरूरत है, आप कह रहे हो कोई नाव की जरूरत नहीं, लेकिन यार इसे है हाँ? हम बेमतलब आपके बारे में पूछ रहे हैं, आप तो पार हो चुके। इस बात को समझिए, कौन कहां से बोल रहा है वो देखिए। सहन करने वाली बात में एक ये भी बात आती है कि प्रारब्ध हमारा होगा, शायद से यही मिलना होगा। तो प्रारब्ध तो ये भी है कि हम जब प्रारब्धी है तो सामना कर लेते हैं, ये भी तो प्रारब्ध में आता है। ये तो प्लानिंग कर रहे हो आप, इसमें हम इस हिसाब किताब में लग जाते हैं कि हमारा माइनस ना हो, पिछले जन्म में इसको कुछ और किया है, हमारा जो इसलिए ऐसा कर रहा है। पहले का है वो हम भोग लें और करें प्लस प्लस, तो जल्दी हो आप जाए। वहाँ खड़े नहीं हो ना, वही तो आप कर्म में खड़े हो। वो देखिए आप खड़े कहाँ हो, कर्म को छोड़ के खड़े हो कि कर्म में खड़े हो, वो देखिए। अगर कर्म में छोड़ देते हैं तो फिर वहाँ की कोई भी चीज़ों से तब मत जाओ ना, आज क्यों जा रहे हो, तो फिर मतलब ही आप क्यों जा रहे हो अभी? आप क्यों जा रहे हो, मुझे जवाब दो। आप तो सब छोड़ दिए ना, क्यों जा रहे हो? मैं तो बता रहा हूँ समझ की। नहीं, मैं अभी रोक दूँ आप सबको, यहाँ से आप जाना मत, और मैं कह दूँ ये आदेश है, मान लोगे? बोलो कौन कौन मानेगा? और मैं कह दूंगा पूरी जिंदगी रुक जाओ तो रुक जाओगे? बोलो। हाँ, स्थितियाँ, मैं रुक सकता हूँ, स्थितियाँ ऐसी आएंगी। मैं वही कह रहा हूँ। तो आप मैं हर बार यही कहूँगा ना कि रुको रुको, तो क्या करोगे? निकलेगा ही निकलेगा। और रुकोगे तो अगर मान लीजिए जैसे इन्होंने हाथ उठाया, ठीक है, मैं फिर बोल दूंगा कि ज्ञान हो या ना हो मैं नहीं जानता, बस रुक जाओ, तो क्या रुक जाओगे? हाँ, वो तो आप बताते हो अपनी जरूरत के लिए सब। नहीं, हम भी जरूरत के लिए घूमे। मैं कहता हूँ खूब जरूरत पूर्ति करो। हम एक दूसरे इसीलिए बने हैं, हम एक दूसरे की सहायता करें। हम बने क्यों हैं? नहीं तो हम पशु नहीं होते क्या, फ्री में खाते फ्री में घूमते? हम पैदा करके खाते हैं। हमारा कर्तव्य आपकी मदद मैं करूं, आप मेरी मदद करो। हम एक दूसरे के पूरक हैं, तभी हम पहुंच पाएंगे। आज जितने लोग चाहे बुद्ध हो, जय कृष्णमूर्ति हो, कोई भी हो, रमण महर्षि हो, इनको समाज में बहुत मदद किया है, रोटी दिया है, कपड़े दिया है, संसाधन दिया है, अनेक लोगों ने मार्ग बताया। ऐसा थोड़ी ना पहुंच गए, निकले और फट से पहुंच गए। राम को कितने लोगों ने मदद की है, कृष्ण को कितने लोगों ने मदद की है। हाँ, फिर उन्होंने भी मदद की है। लेन देन यही संसार।
आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूँ, जिस लायक आप हो, जिस लायक मैं हूँ, एक दूसरे के लिए खड़े होके और निकल। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि अगर आप प्रारब्ध मानते हो तो पूरी तरह मानो। कोई झापड़ मार दिया तो बोलो मेरे प्रारब्ध में है। आप क्या है, अपने मर्जी का रहता है तो कहते हो हाँ ठीक है, नहीं तो उसका विरोध कर लो। इसलिए अगर कर्म में खड़े हो, कर्म में अगर आप खड़े हो तो आप ये देख लीजिए कि मेरा दायित्व क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित, उचित समझ के आगे बढ़ो। समझ रहे हो? ये हिसाब किताब की और माइनस ना हो और गलत ना हो, इसको ना देखा जाए। नहीं नहीं नहीं, वर्तमान में जियो। एक आदमी भूखा है, सामने आ गया तो 1 किलोमीटर को मत देखो, इसकी भूख मिटाओ। अब बाबा सुबह उठा, बोले जा रहा हूँ, मैं भी आज जाऊंगा, आदेश करें। अरे मल्ला जाओ, हम किसी को नहीं रोकते। हम थोड़ी, आप आजीवन रहो ना, एक दिन से हम किसी को नहीं रोकेंगे। ये तो मैं एक उदाहरण के लिए बोला। आप आजीवन रहो, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मुझे 1% भी अब कुछ नहीं चाहिए, जरा सा भी नहीं। मेरी उम्मीद ही खत्म हो गई। मतलब एक आपसे क्या, ये सबसे क्या, परमात्मा से कोई उम्मीद मेरी नहीं। ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस ये काम कर रहा हूँ, बात खत्म। ना मैं बस इतनी व्यवस्थाएं बता दिया, इसका चाहे जो उपयोग करे करे, नहीं जाओ। वो सुबह बोले मैं आदेश करें, बोला आपकी मर्जी। ये वो देख, अरे उधर जगह समझ रहे हैं? बच्चे हैं। बड़ा लोग डर गए। हाँ, समझ रहे हैं? कहने का मतलब है आगे बढ़ो, अपना काम करो। ये यहाँ पूरी स्वतंत्रता है, आप जब तक चाहो तब तक रहो। कोई कहा बाबा जी सुबह बोले आदेश करें, हम क्यों आदेश करें? हम आदेश क्यों करें? आप जब तक चाहो रहो, तब चाहे जाओ। तो कोई रात को ही बोले मैं जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा कुत्तों से सावधान होके जाओ। हाँ, किराया भाड़ा नहीं हो तो मैं आपको किराया भाड़ा गांव तक दे सकता हूँ। रहना न रहना वो आपके ऊपर है, मैं एक भी व्यक्ति को रोकता नहीं। वो आपकी मर्जी, आप ही के लिए बना है, आप रहो चाहे जाओ। एक व्यक्ति ने इतना कह दिया कि आप ही के लिए बना है, और क्या बोले? और आप पूछ रहे हो मैं जाऊँ, क्या बोल देगा रुको तो रुकोगे? और वो रोक के फिर करेगा क्या? वो तो खुद खत्म हो गया, तो आपको क्या रोकेगा? आपको क्या रोकेगा वो? तो हम तो एक उदाहरण दे रहे थे। कृष्ण राम के नाम से आप कायर मत बनिए, उनका सहारा लेके आप बुज़दिल मत बनिए। अपनी कमजोरी को, अपनी कायरता को उनके सहारे मत छिपाइए। ठीक है, कर्म को कर्म के तरीके से करो। अगर आपको किसी का रक्षा करने के लिए दिया है तो कहने का मतलब है कि हम रक्षा करेंगे। अब कोई चीता आ जाए तेरुआ तो क्या हम कहेंगे इसका भोजन है? तो ये अब शरण में आ गया है क्या? अब हम क्या कहेंगे, यार भोजन है, जाने दो, बोलो। या प्रारब्ध पर डाल दें, बेचारे ऐसा ही होना था, ये तो नहीं, हम तो चीते से लड़ जाएंगे, ये मेरे शरण में आया है। हम मतलब ये अगर मेरे शरण में आया तो मैं आपको पक्का बोलता हूँ कि अगर इसे कोई नुकसान पहुँचाएगा तो मैं अपना प्राण भी इसके लिए दे सकता हूँ कि ये अब मेरे शरण में आ गया है। ये आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वक्त आने पे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये मेरे शरण में आया है। अब ये थोड़ी बोलूँगा बैठे बैठे वहाँ से कायरता की तरह, अरे वो तो भोजन था उसका ले गया। क्या आपको उसको भेजा था परमात्मा ने इसकी देखभाल करना? भाई यही लोग ना, बच्चे यही बोले कि बाबा के पास रह। अब वो छोटे छोटे थे, उनके अंदर कोई प्लानिंग थोड़ी ना थी, उन्होंने बोले और वहाँ से बोले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से उनकी प्लानिंग नहीं थी, पता नहीं वहाँ जाके उन्होंने क्या हुआ कि बोले बाबा के पास अब पूरा। हाँ ऐसे किया। हाँ, आप लोग तो थे ना,
अगर उनकी प्लानिंग होती तो आते और यहीं से कहते बाबा जी आप रख लो, वहां से उन्होंने बोला अब तू बाबा के यहाँ रह। पता नहीं उनमें क्या हुआ। अच्छा, ये आता जाता तो मुझे सुंदर भी लगता था, ये जिस हिसाब से वहां से आना वहां जाना और किसी से मतलब नहीं था, फुर 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 निकल जा रहा, तो मुझे ये सुंदर भी दिख रहा था। यार देखो, ये किसी से मतलब नहीं रखता, उन लोगों के साथ आता था, वो लोग जैसे चाहते थे किसी के पास नहीं आता था, उनके साथ फुर 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 चला जाता था। इसका जाना, इसका चलना मुझे अच्छा लगा, कई दिन से मैं देख रहा था। हाँ, फिर उन्होंने कहा तू बाबा के पास रह। अब मेरे पास रह रहा है तो इसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अब इसके लिए दूध नहीं मिल रहे थे आसपास, हमने इसके लिए 2.5 किलोमीटर से दूध आने लगा। 2 दिन में परेशान था। अब मैं कहूँ कि प्रारब्ध है, खाएगा रोटी खाएगा, नहीं तो अपने को क्या करना है। नहीं, अब परमात्मा दूध भेजे। अरे मैं दूध मंगा सकता हूँ, जब सारी व्यवस्था मैं अपने पेट के लिए करता हूँ तो इसके लिए क्यों ना मंगाऊँ। अब मैं बोलूँगा परमात्मा ने भेजा है तो दूध भी परमात्मा ही भेजेगा। हाँ? अरे भाई, ये भाई करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। सुग्रीव ने वादा किया राम से, मैं आपकी सहायता करूंगा। क्या? सुग्रीव ने वादा किया कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन जब जीत गया, राजा बन गया, तो पीने खाने गए। बोले लक्ष्मण जाओ समझाओ। क्या? लक्ष्मण गए, तो लक्ष्मण ने उनकी औकात दिखा दी कि जहाँ से यहाँ तक लाने में मैं ही लाया हूँ, तो मैं लाया हूँ तो मैं नीचे भी गिरा सकता हूँ। खड़े हो गए, बोले चल वादा पूरा करूँगा। सुग्रीव नहीं गए, सुग्रीव जाते तो पहले जाते। क्या? सुग्रीव जाते तो पहले जाते, सुग्रीव जाते तो पहले जाते। बात समझ रहे हैं? तो सुग्रीव नहीं गए। नहीं, क्या जरूरत थी लक्ष्मण को भेजने की। बोले जैसा प्रारब्ध था वो पीने खाने लगा, छोड़ दो, हम लोग भी जाने दो, सीता को छोड़ दो, चलो हम दूसरी शादी कर लेते हैं। नहीं, राजकुमार थे, कोई तो साधारण तो थे नहीं। क्या? राजकुमार थे। समझ रहे हैं? राजकुमार थे। अनेक तरह, अनेक स्त्रियां मिल जाती, कोई साधारण तो थे नहीं। नर्मदे, हाँ साधारण थे तो फिर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। इसलिए अपने कर्म को करो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। कर्म से भागो मत, उचित तरीके से करो ना, उचित तरीके से करो। सामने वाला अगर आपसे अनुचित तरीके से पेश आ रहा है तो आप उचित तरीके से करो। समझ रहे हैं? समझ गए बात को? और क्या हाल है? बढ़िया, बैठिए। और ठीक है, बैठिए। सामर्थ्यवान बनिए। एक बार तो इनके गांव में ही घटना घटी थी। ये महाराष्ट्र आश्रम में वो बाबा ने मेरे को सीने पे मारा था, आपको मालूम है या नहीं? नहीं, मैंने था नहीं, लेकिन सुना तो होगा। सुना ना। एक बाबा थे, हम 2019 की बात, इनके गांव की ही घटना है। ऐसे हम थे और एक जन थे, ऐसे ही और एक जन थे, 3 लोग थे। ऐसे ही सोए थे अंदर, बोले बाहर 2 बाबा चर्चा कर रहे थे। एक बंगाली बाबा बोले ब्रह्म चर्चा चल रही है, चलो। हम कहे चलो चलते हैं, देख लेते हैं ब्रह्म चर्चा चल रही है, क्या चल रही है। गए, जाने के बाद बोला महाराज जी नर्मदे, फड़े चिथड़े हुए कपड़े, मतलब महाराज जी नर्मदे, उसका तो देख के जल गई। ऐसे किया। हमने कहा ये तो एकदम गर्म है पूरा, ये ऐसे करने का मतलब। फिर मैंने कहा महाराज जी नर्मदे। फिर क्या था, फिर उठे और सीने पे मारा एक। फिर मैं वहाँ से कम से कम यहाँ से दूर गया, फिर भी शांति नहीं। 50-60 साल, वो साइकिल वाले दंडी स्वामी थे। फिर वो उठे और फिर उन्होंने सीने पे 2 बार मारा। तीसरी बार जब मारने गए, सब पकड़ भी लिए, तो मैं बोला बाबा जी बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़ती है। क्रोध मैंने भी अपना देखा,
लेकिन मुझे निकलना था इस क्रोध से। फिर मैंने उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे आज भी तब भी उस बाबा से कोई ग्लानि नहीं थी, लेकिन मुझे लगा यार कम 60 साल तो लगभग होंगे वो। आपने उन्हें देखा कि नहीं कभी? नहीं। अच्छा, साइकिल वाले। तो वो 50-60 साल, तो 60 साल करीब होंगे ऊपर नीचे। मैं कहा इतने सालों में दंडी स्वामी होने के बाद इनका गुस्सा नहीं है। मैं नर्मदे हरि तो बोला, अगर कोई कार वाला नर्मदे हर बोलता तुरंत कुर्सी छोड़ देते, नहीं छोड़ देते। तो वही तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, इस मार्ग में मैंने मार भी खाया। आप लोग तो बड़े सम्मान से सब ज्ञान ले रहे हो। मार भी खाया इनके गांव में ही, सुने तो थे ना? हाँ सुना, महाराष्ट्र आपी ने तो बताया था। हाँ, तो इनके गांव में। लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं ही था। क्या और मुझे निकलना था, उनको जवाब भी देके कोई मतलब नहीं था। निकलना था मतलब मुझे उस परम स्थिति तक पहुंचना था। कौन मुझे ऐसे चूतिया उनके साथ, और वहां पे सिर्फ मैं था। और ऐसा नहीं कोई शरीर की हानि हो गई, क्योंकि तीसरे बार में तो हम आ गए थे, लेकिन हमने कहा, क्रोध को देखा, हमने कहा बाबा जी बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़ती। लेकिन उस बाबा से अभी भी ग्लानि नहीं, तब भी ग्लानि नहीं। लेकिन जब देखिए मान हानि की बात आ जाए, कोई सम्मान पे ठेस पहुंचाए, ऐसा कोई कर्म करे कि हमारे माता पिता भाई बहन को कष्ट दे रहा है, तो हमें अपनी ताकत दिखाना चाहिए। अगर उस समय आप नहीं दिखा रहे हो तो आप कायर होती। हाँ, नहीं ताकतवर हो, उस देश का जगह का त्याग कर दो। क्या? उस राज्य का त्याग कर दो, उस व्यक्ति का त्याग कर दो। लेकिन अब ये मत कॉलर झूठे टाइट करो कि मैं तो सबको उड़ा देता लेकिन मैं देखता रहा। नहीं, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं थी, तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अगर मेरी माँ का बाप का कोई कॉलर पकड़े और मैं देख रहा हूँ कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ, नहीं, अब तुम कायर बन चुके हो। आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो। आध्यात्मिक व्यक्ति वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। क्या? आध्यात्मिक व्यक्ति वहाँ तक तो नहीं पहुँचने देता। सत्य यही कहते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। और बुद्ध ने अपने ज्ञान से अंगुलीमाल को रोका। हो सकता है अंगुलीमाल और कोई प्रयास करता तो बुद्ध भी प्रयास करते ही। तो बुद्ध ने ज्ञान से तो प्रयास किया ना। जब ज्ञान से ही रुक गया तो बुद्ध ने और कुछ नहीं प्रयास किया। समझना इस बात को। क्या बुद्ध चुप ही थे क्या? बुद्ध के पास जो ताकत थी उसका उपयोग किए हैं कि नहीं किए हैं? निर्भयता सबसे बड़ी ताकत थी जी। हाँ थी। हाँ, अरे भाई थी, वो तो थर कांपने लग गया। कांपने लगा तो उन्होंने बताया कि ना कि डर तू इसलिए रहा है कि तेरे हाथ में तलवार है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और कांप तू रहा है, तलवार तूने उठाई है, डरा तू है। उन्होंने ज्ञान से सहारा लिया कि नहीं लिया? जवाब तो दिया ना। कि ऐसे चुप बैठे और बोले प्रारब्ध होगा तो उड़ा देगा ये, ऐसे ही चुप बैठे क्या? उन्होंने प्रयास नहीं किया क्या? किसी भी काम करने के लिए इस समाज में एक होता है धन की ताकत, एक होता है शरीर की ताकत, एक होता है ज्ञान की ताकत। तो उन्होंने ज्ञान का सहारा लिया कि नहीं लिया? बोलिए। कि चुप बैठे थे कि उड़ा दे अंगुलीमाल? जरा इस बात को समझो। उन्होंने अपनी ताकत, उनके पास ताकत थी तो उन्होंने उस ताकत का उपयोग किया है कि नहीं किया है? कि चुप बैठे। तो आपको भी अपने बल का, ताकत का उपयोग करना चाहिए सात्विक तरीके से। राम का नाम लेके, कृष्ण का नाम लेके कायर मत बनो। इन्होंने कितने लोगों को मारा है। ये आध्यात्मिक नहीं थे क्या? समझ गए? मतलब वो ये सारी चतुराई खुद पे ही चला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वही गलती हो रही है। यहीं पे गलती हो रही है। ठीक है, चलो स्नान किया जाए। हाँ, बैठो सेवक राम जी, आ रहा हूँ।